क्या है कि सबको अपना अपना सच ही सच लगता है, और वास्तव में बात ऐसी है कि जिसको जो बात जिस तरह से समझ में आ गई, जिसके दिमाग में बैठ गई, वो उसी को सच मान रहा है। इसको जो है ना हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं पूर्वाग्रह, कि भाई वो उसके जो आग्रह बैठा हुआ है पूर्व से, जो लोगों ने डाल दिया, जैसी संगति में रहा, जिस परिवार में वो जन्म लिया, जिस भावावेश में वो पल गया, जो भाव उसके अंदर बैठ गया है, जो भाव उसके मस्तिष्क में पूरी तरह से समावेशित हो गया है, जिसको लोगों ने समावेशित कर दिया, जो जहाँ पैदा हुआ, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में, राक्षस कुल में जो पैदा हुआ, वो राक्षसत्व को ही सत्य मान रहा है। वो कहता हमारा धर्म यही है, हमें तो यही सिखाया गया है। वो ये नहीं समझता कि भाई इंसानियत धर्म जो है वो ये है कि हम सबका भला करें, हम सबके हित की बात करें। वो इस बात को नहीं समझते। और जो सनातनी परिवेश में देवताओं वाले कुल में हैं, देवता तुल्य परिवारों में जिनका जन्म हुआ है, जो देवता तुल्य परिवारों में पले बड़े हैं, वो तो देवताओं वाली बात करेंगे, सबके हित की बात करेंगे। वो तो कहेंगे कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है। अब संत तुलसीदास कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब सत्यवादी हो जाए, सत्य बोलने लग जाए, सत्य को ही अपने चित्त में बसा लें, तो ही समझो कि हम धार्मिक हैं। बाकी धर्म दिखावे के नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, वो धर्म, वो संस्कृति है। हमने संस्कृति को धर्म समझ लिया है। सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ हो गई, इसलिए फिर हम लड़े जा रहे हैं, बोला हम धर्म बचाएंगे, और सब ने सोच लिया कि अपना अपना धर्म बचाएंगे। और जब हम धर्म की बात करते हैं, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का उल्टा अधर्म होता है। तो अगर किसी ने कह दिया कि हिंदू धर्म है, तो बाकी सब क्या हो गए? अधर्म। चलो आज के समय के पूरक के हिसाब से अगर मान भी लिया जाए कि जो ये कहता है कि हिंदू धर्म है वो थोड़ा सा अच्छा भी है, क्योंकि उसमें कुछ सद्गुण दिखते हैं दूसरों के अलावा। लेकिन अगर धर्म के नाम पे हम लड़ने ही लग रहे हैं तो धर्म कहाँ रह गया? धर्म तो कभी कहता नहीं कि लड़ो। जो लड़ना सिखाए वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म वो है जो प्रेम करना सिखाए। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म प्रेम करना सिखाता है। सनातन धर्म जो है, इसके जो हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने क्या कहा? हर समय सबसे प्रेम करो। कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। अब परिवार में क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, और भी कुछ करते हैं परिवार में। परिवार में हम क्या करते हैं? जो हमारे परिवार का अगर कोई सदस्य बिगड़ जाए, उसकी नैतिकता खो जाए, उसकी चरित्रता खो जाए, वो अगर धर्मपरायण ना रहे, वो अधर्म पे चलने लगे, तो क्या करते हैं? हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि पूरी इस दुनिया को, पूरी धरती को, पूरी वसुधा को अपना परिवार समझो और सबसे प्रेम करो, और इसमें जो भी गड़बड़ी करने वाला मिले उसको सुधारो। जो भी गड़बड़ी करने वाला मिले उसको सुधारो। अब इस बात को हमें समझना है कि हमें इस दुनिया में सुधार करना है। अगर हम कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे पूर्वज राम और कृष्ण हैं, तो राम और कृष्ण ने क्या किया? इस दुनिया में सुधार करने की कोशिश की। जो भी गड़बड़ी करने वाले थे उनको सुधारने की कोशिश की। कृष्ण ने क्या किया? 100 गालियों तक शिशुपाल को माफ़ किया। 100 गालियों तक उसे सुधरने का मौका दिया कि नहीं दिया? तो हमारा तो सनातन का यह कार्य रहा है कि हम पूरी दुनिया को, इस पूरी वसुधा को, इसमें रहने वाली संपूर्ण मानव जाति को अच्छा बनाने का कार्य करते रहे हैं। हमने सदा यह सोचा कि सभी अच्छे हों। वेद कहता मनुर्भव। हमारा वेद दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ
जिसको हम धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं। वैदिक ग्रंथ जो है वेद, ये क्या कहता है, मनुर्भव। मनुर्भव मतलब बोला मनुष्य बनो, सबके लिए कह रहा है, किसी एक के लिए नहीं कह रहा है, सबके लिए। मनुष्य के अंदर मनुष्यता अगर किसी ने डालनी चाहिए तो वो सबसे पहले भारत से शुरू हुआ। मनुष्यों का जो शुरुआत हुई इस पूरी धरती पे तो वो भारत से शुरू हुई। अगर कोई संस्कृति शुरुआत हुई तो भारत से शुरू हुई, समाज बनना शुरू हुआ तो भारत से शुरू हुआ, परिवार बनना शुरू हुआ तो भारत से शुरू हुआ। यानी विकास की जो भी गति चली वो भारत से चली। लोग कहते हैं कि भारत में ही परमात्मा क्यों अवतरित होता है, दूसरी जगह क्यों नहीं अवतार लेता। तो भाई भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जिस भूमि के अंदर सभी ऋतुएं होती हैं, और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सभी ऋतुएं होती हो। कहीं 4 ऋतु है, कहीं 3 ऋतु है, कहीं एक ही है, कहीं 2 ही ऋतु है, लेकिन यहाँ 6 ऋतुएं हैं। बसंत से लेकर के और शरद ऋतु तक 6 ऋतुएं हैं, और सभी 2-2 महीने में अपना क्रम से जो है ऋतुएं आती रहती हैं। तो ये तो पूरी तरह से परमात्मा द्वारा बनाया गया स्वर्ग है, ये धरा है। इस विश्व के अंदर और कोई ऐसा देश नहीं जिसको कोई माता कहता हो। क्यों नहीं कहता माता? भारत को ही माता क्यों कहते हैं? भारत माता की जय हो। और किसी देश का कोई कहता है अपने देश को माता? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जो भी जहाँ भी गए हैं ना, सब यहीं से गए हैं, चाहे वो किसी भी देश के रह रहे हैं वहाँ भी। और कोई सी भी भाषा उन्होंने शुरू कर दी हो, कोई सी भाषा उन्होंने बना ली हो, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लिपियाँ बना ली हों, पर उन्हें पता है कि हमारा जो शुरुआत हुई है वो भारत से हुई है, इसलिए सबने इसको भारत माता कहा। जननी को कोई नहीं भूल सकता, इसलिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो ये सबकी जन्मभूमि है, इसलिए इसको माता कहते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ से नहीं गया हुआ, मतलब सबके पूर्वज यहाँ से गए हुए हैं। सबसे पहली भाषा जो बनी, सबसे पहले अक्षर जो बने, जिसको हम हमारी अ आ या क ख जो भी कह लें, ये जो है ये भाषा प्रकृत भाषा कही गई, ये भाषा प्राकृतिक भाषा कही गई। ये भाषा जो है पूरी तरह से एकदम साइंटिफिक है। अब इसमें क ख ग घ अंगा ले लें, वो कंठ से है, ऐसे ही आगे हम उसको चलते चले जाए तो पता चलता है कि सबका उद्गम स्थान इस शरीर में अलग अलग है। ये एक भाषा का विज्ञान है। तो सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, भारत से, फिर अलग अलग चाहे किसी ने कुछ कर लिया, इसलिए इसको कहते हैं भारत माता। ये इसलिए हम कहते हैं, सभी संत महात्मा कहते हैं कि भारत माता की जय हो। और कोई देश ये बात कह नहीं सकता। सभी देश जो भी बने हैं सब यहाँ से हैं, और चाहे बाद में आकर के सबने जो है यहाँ से हमारे ऊपर ही राज कर लिया हो। हम सोने की चिड़िया थे तो चिड़िया को उड़ा के ले गए फुर फुर करके, बोले चलो भारत सोने की चिड़िया है, वहाँ से हम चिड़िया को उड़ा के ले आएंगे। अब धीरे धीरे जो है हमें बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे अभी भी भारत जो है फिर से अब सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, सोने का शेर बनेगा। अब कोई उड़ा के नहीं ले जा सकेगा। ऐसे भारत का निर्माण होगा। पर भारत का निर्माण कब होगा और कैसे होगा? भारत का निर्माण शुरू से अध्यात्म से रहा है, और अभी भी अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के कारण ही होगा। जो अध्यात्म से जुड़ेगा उसी के कारण होगा। और अध्यात्म में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा को समझ लेना। अब जिसने स्वयं को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, वो दूसरे को भी देखता है उसको कि सभी तो आत्माएं हैं और सभी मेरे जैसी हैं। अब सब आत्माएं एक जैसी हैं तो कैसा भेदभाव?
ये भेदभाव तो ऊपर से कुछ चालाक लोगों ने, होशियार लोगों ने, जो कामी क्रोधी लोभी लालची हैं, जिनसे भक्ति नहीं होती, कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वरन कुल खोए। तो जिनसे भक्ति नहीं होती वो फिर क्या करते हैं? वो फिर कुछ ना कुछ और करेंगे, लोभ में, लालच में, मोह में, काम में, क्रोध में, वो जो करते रहे, जिसके कारण जो है ये हमें बंटवारा दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा मैं सिख हूँ, कोई कह रहा मैं ईसाई हूँ, कोई कह रहा मैं मुसलमान हूँ, कोई कह रहा मैं पारसी हूँ, कोई कह रहा मैं यहूदी हूँ, कोई कह रहा मैं बौद्ध हूँ, कोई कह रहा मैं जैन हूँ। पर आज मुश्किल से कोई एक आधा आदमी मिलता है जिसको पूछो तो कौन है, तो कहता मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ। अब एक आधा कोई इंसान और मानव कहने वाला तो मिल जाता है, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं मिलता कि मैं आत्मा हूँ। जानते हुए भी नहीं कहता। वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी वो कहता नहीं है, कहने में संकोच कर जाता है। क्यों संकोच कर जाता है? बोला सामने वाला ऐसे सोचेगा कि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ। और वाकई में सब आत्मा तो हैं। शरीर का भेद है, इस शरीर में सभी एक जैसी आत्माएं हैं। अब ये आत्मा इस शरीर का, मन का, बुद्धि का, विवेक का, इन इंद्रियों का जैसा उपयोग करे वैसी कही जाती है। किसी आत्मा को हम महात्मा कह देते हैं, किसी आत्मा को हम दुष्ट आत्मा कह देते हैं। कहते कि नहीं कहते? किसी को हम कहते हैं भाई ये तो महात्मा है। अब उसको महात्मा हम क्या देख के कहते हैं? वो अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन बुद्धि विचार से अच्छे कर्म करता है, सच्चे कर्म करता है, अच्छाई को फैलाने की कोशिश करता है, सद्विचार को फैलाने की कोशिश करता है, सद्भावना रखता है, वो सद्विवेकी पुरुष है, वो सबके हित की बात करता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? महात्मा है भाई। ये जो आत्मा है ये महान आत्मा है। इस महान आत्मा को हम क्या कहते हैं? फिर महात्मा है। अब जो आत्मा अपने शरीर का दुरुपयोग करती है, अपने इंद्रियों का दुरुपयोग करती है, अपने मन बुद्धि अहंकार का दुरुपयोग करती है, कामी क्रोधी लालची नजर आती है, उसको हम क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा है तो सभी आत्माएं। अब जो अपने इस साधन का जैसा प्रयोग करे वैसी उसके साथ उपमा जुड़ जाती है। किसी किसी को हम संत आत्मा कह देते हैं। महात्मा गांधी को हमने संत मान लिया, क्या वो संत बने थे? क्या वो हमारी तरह किसी संगठन से जुड़े थे, किसी अखाड़े से जुड़े थे, क्या किसी और संगठन से जुड़े थे संत बनने के लिए? नहीं, पर हमने उन्हें संत आत्मा मान लिया, संत कह दिया। क्यों? क्योंकि उनका त्याग ही इतना बड़ा था। जो त्यागी हो जाता उसे हम संत कह देते हैं। हमारे देश में त्याग की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे आप कुछ भी त्याग कर दो, जो भी त्याग सको वो त्याग दो। अब महात्मा गांधी ने क्या त्यागा बताओ? एक बैरिस्टर, अच्छा सूटेड बूटेड आदमी, और वो अगर जिंदगी भर एक धोती में रहता है, कितना बड़ा त्याग है कि नहीं है? एक सूटेड बूटेड आदमी अगर जिंदगी भर एक धोती में रहता है, कितना बड़ा त्याग है भाई। उनके पास कोई धन की कमी तो थी नहीं, धन तो पहले से था, तभी तो बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे। और बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, बैरिस्ट्री करके और भी धन ज़्यादा कमा सकते थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन के और भी ज़्यादा धन कमा सकते थे। अंग्रेज़ों की तरफ से वकालत शुरू कर देते तो क्या कमी रहती धन की? तो कितना बड़ा त्याग किया। सूट बूट पहनने वाले ने त्याग कर दिया, एक मार्किन की धोती में अपना पूरा जीवन निकाल दिया, गरीबों के लिए काम किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, इसलिए हमने उनको संत की उपाधि दे दी। वो भी एक आत्मा थी। उस आत्मा ने अपने शरीर का, अपने विवेक का, अपने बुद्धि का, अपने मन का, अपने चित्त का, अपनी इंद्रियों का
उपयोग लोगों के हित में कर दिया, परहित में कर दिया, दूसरों के हित में अपना जीवन लगा दिया, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। भाई प्रथम जरूरत जो है वो क्या है? शरीर को भोजन चाहिए। उन्होंने अच्छा भोजन भी त्याग दिया। क्या भोजन करते थे? जो रूखी सूखी मिल जाती, नीम की चटनी से भी रोटी खा लेते थे। नीम की चटनी से रोटी, नीम की चटनी रोज खाते थे, ऐसा उनके जीवन में पढ़ने को मिलता। तो उन्होंने सबसे पहली ज़रूरत जो भोजन थी वो भी बस जैसा मिल गया वैसा, जहाँ मिल गया, जितना मिल गया। दूसरी ज़रूरत होती है वस्त्र की। अच्छा वस्त्र पहन सकते थे, पहन के रह सकते थे, उनके पास था सब कुछ, वो भी त्याग दिया। अब तीसरी ज़रूरत होती है मकान। क्या जो बैरिस्ट्री पढ़ के आया हो, जिसके पास बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश जाने के लिए उस समय धन रहा, उसके पास मकान नहीं रहा होगा क्या? मकान भी छोड़ दिया, त्याग कर दिया सब कुछ। किस लिए? परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो जो दूसरों के हित के लिए त्याग कर देता है, उस आत्मा को हम संत मान लेते हैं कि भाई संत आत्मा है ये तो। और आज भी हम किसी व्यक्ति को अगर इस संसार में देखते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? बोले ये आत्मा, महाराज जी संत आत्मा। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, बोले महाराज जी ये तो बिल्कुल संत है। क्या कहते हैं? बोले ये बिल्कुल संत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का और इन इंद्रियों का उपयोग लोगों की भलाई में, परहित में शुरू कर दिया। अब हमारे व्यास जी हैं, व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। कितने पुराण लिखे? 18 पुराण लिख दिए। और 18 पुराणों के लिखने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये 18 पुराण क्यों लिखे, इसको लिखने से क्या फ़ायदा है, इसको पढ़ करके लोग क्या समझेंगे? तो व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वयि वचनम्। बोले इन 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। बोले क्या है? तो बोलते दूसरे की भलाई करनी जो है वो पुण्य का काम है, और दूसरे को पीड़ा देना जो है वो पाप का काम है। इतनी सी बात बताने के लिए 18 पुराण लिख दिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम्। कौन से 2 वचन? तो बोले दूसरे का हित करना, परहित करना, वो पुण्य का काम है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना क्या है? पाप है। और परहित करना क्या है? पुण्य है। अब जो परहित में लग जाता है, पुण्य के कार्य में लग जाता है, इस ऐसे शरीर का जो उपयोग करता है परहित में, जो अपने इस शरीर रूपी साधन का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, इंद्रियों का उपयोग परहित में करता है, उसको हम महात्मा कहने लग जाते हैं। और जो इस शरीर रूपी साधन का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, इन 10 इंद्रियों का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने में करता है, उसको हम क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा। उसी को हम राक्षस भी कह देते हैं, उसी को हम दानव भी कह देते हैं। तो है तो सभी आत्माएं। ये बात समझने की है कि मैं आत्मा हूँ। अगर ये बात हमने पक्की तरह से मान ली कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे इस शरीर का उपयोग करना है, मुझे आत्मा को इस शरीर का उपयोग करना है, और मैं अच्छा उपयोग करूँ, यही पुण्य का काम है। मैं इस शरीर का अच्छा उपयोग करूँ, सदुपयोग करूँ, मैं इस शरीर को दूसरे के हित के लिए उपयोग करूँ, यही पुण्य का काम है। और इन सब के करने से क्या होगा? जब हम पुण्य का काम करने लग जाएंगे, सबको अपनी जैसी आत्मा समझने लग जाएंगे, मैं भी आत्मा हूँ ये समझने लग जाएंगे, तब होगा क्या? परमात्मा से प्रेम निश्चित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या कारण है परमात्मा से प्रेम होने का? क्योंकि जैसे जैसे आप पुण्य करते चले जाओगे, जैसे जैसे परिहित में लगे रहोगे,
दूसरों के को सुख देने में लगे रहोगे, आपको भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आपका भी हित होना शुरू हो जाएगा। तब आपके विचार में बिल्कुल आएगा कि भाई मैं तो दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ मेरे शरीर रूपी साधन से, लेकिन मुझे ये सुख जो मिल रहा है ये कौन दे रहा है, ये देने वाला कौन है। जब आप ये पता करने चलोगे तो पता चलेगा कि ये सुख देने वाला मुझे आनंद देने वाला, मुझे इस पुण्य का फल देने वाला ये परमात्मा है, ये दयालु है, ये कृपालु है, ये न्यायकारी है, ये परमात्मा। और जब आपको इस परमात्मा से प्रेम होने लग जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आपकी वृत्ति अगर परहित में लगी रही, पुण्य अर्जित करती रही, तो इस पुण्य फल के कारण बदल जाएगी, परमात्मा की कृपा से सद्बुद्धि आएगी। और जब सद्बुद्धि आएगी तो सद्विचार, सद्विवेक उत्पन्न होगा। तो ये सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि भाई मैं इस शरीर में आत्मा बन के आया हूँ, इस शरीर में रह करके इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ। संतों की वाणी सुनने लग जाओगे तो संत बताएंगे कि भाई इस शरीर में आने के बाद, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद मनुष्य शरीर अगर मिला है तो इसका सदुपयोग जो तुम आप कर रहे हो ये बहुत बढ़िया है। इसका सबसे उत्तम उपयोग ये है कि आप मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ो, आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, आप आवागमन से मुक्त हो जाओ। आपने परहित करना शुरू कर दिया तो आपको भी सुख मिलने लगा, आपको भी इस जीवन में आनंद तो मिलने लगा, लेकिन फिर भी जन्मने मरने में दुख है। जन्मत मरत असह दुख होई, ऐसा संत बता ही रहे और हम देखते भी हैं। जन्म लेने में अगर दुख नहीं होता तो बच्चा रोता क्या? सब बच्चे रोते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो रोता नहीं है, जो नॉर्मल बच्चा है। अगर कोई बच्चा नहीं रोता है तो हमें चिंता हो जाती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। यानी कि हमें ये पता चल जाता है कि इसको अगर दुख का आभास नहीं हो रहा है इसलिए ये रो नहीं रहा, या फिर इसके कंठ खुला नहीं है, या इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इसको दुख का आभास नहीं हो रहा और ये रो नहीं रहा। तो जन्म लेने में दुख है, और मृत्यु के समय कितना दुख है वो तो हम देख ही रहे हैं। मृत्यु के पहले ही अगर शरीर में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी दुख है, तो भी जो है उस दुख को हमें झेलना पड़ता है। और मृत्यु के समय में कैसा कैसा दुख होता है वो अगर कोई मरने वाला हमारे सामने हो शरीर, तो उस समय उसकी अवस्था देख करके पता चल जाता है। अन्यथा संत महात्मा कहते हैं कि मृत्यु के समय हजारों बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर दर्द होता है इस शरीर में। अब एक बिच्छू अगर किसी को डंक मार दे तो कितने हाय तौबा मचलता है, लेकिन हजारों बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर जो दर्द होता है उस समय भी अगर वो हाय तौबा नहीं मचा पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका भी अब जो सेंसिटिव सिस्टम है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो उसका मस्तिष्क है, वो काम करना बंद कर गया है। दुख तो उसको भी हो ही रहा है और दुख सबको होता है, और जिसका दिमाग काम कर रहा होता है वो चिल्लाता ही है, करता ही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि भक्त जो होता है उसे मृत्यु के समय दुख नहीं होता। तो संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो भक्ति करनी शुरू कर दे। भक्ति शुरू कर देगा तो मृत्यु के दुख से बच जाएगा, मृत्यु के समय दुख नहीं होगा। भक्त को तो पता चल जाता है, बहुत देर पहले ही पता चल जाता है, किसी किसी को 2 दिन पहले, 6 दिन पहले। जो सही मायने में भक्त होता है उसको 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि बस अब 6 महीने और रह गए मेरे और मैं अब जाने वाला हूँ। कोई 10 दिन पहले बता देता है, कोई 5 दिन पहले बता देता है, कोई 7 दिन पहले बता देता है, कोई 2 दिन पहले बता देता है। बता देता है कि नहीं बता देता? हमने भी देखा है, सुना है, अपने परिवारों में ही देखा है कि जो बहुत भक्ति भाव में रहे वो बता दिए कि भाई ठीक है अब मेरा जाने का समय आ गया। तो मृत्यु के समय भक्त को दुख नहीं होता,
भक्त को दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भक्त बनते ही परहित के काम में लग जाता है, पुण्य अर्जित करने लग जाता है, और पुण्य का फल जो है वो सुख होता है, आनंद होता है। पुण्य का फल दुख होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जिस कर्म के कारण हमें जन्म लेना है, जन्म में जो दुख है उससे भी कहते हैं हमारे संत कि उससे भी निजात पालो। अब तुम भक्त हो गए, भक्ति करने लगे, परमात्मा को मानने वाले हो, परमात्मा पे विश्वास करने वाले हो, परमात्मा को चाहने वाले हो, परमात्मा से प्रेम करने वाले हो, तो परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। संसार की कोई वस्तु न मांगो, क्योंकि संसार की वस्तुएं तो छोड़ के जानी है, एक ना एक दिन तो ये वस्तुएं छोड़ के जानी है, और ये वस्तुएं सिर्फ शरीर के लिए ही काम आएंगी। ये ना मुझ आत्मा के लिए काम की है, ना तुझ आत्मा के लिए काम की है। ये सारी वस्तुएं किस काम के लिए? शरीर के लिए है। जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, इस शरीर को ढंग से रखने के लिए, इस किराए के मकान को सजा संवार के रखने के लिए संसाधनों की ज़रूरत है, सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत है, और सांसारिक चीज़ें मांगने से परमात्मा देता नहीं है। ये चीज़ें तो कर्म के फल के अनुसार देता है। तुलसीदास जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। बोला जो कर्म नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तुम मांगते रहो कितने परमात्मा से। परमात्मा ने सीधी सी बात बता रखी है कि भाई कर्म करेगा उसी को मिलेगा। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, माँ कर्म फल हेतुर्वो माते संगोत्सो कर्मणि। यहाँ संसार में इस शरीर के लिए जो कुछ मिलेगा वो शरीर से जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा मिलेगा, पर परमात्मा किसी कर्म से नहीं मिलेगा। परमात्मा तो भाव को देखता है। परमात्मा के लिए भाव अगर उद्धृत हो गया है तो परमात्मा से मांगने से ही मिलेगा। परमात्मा की पहचान तभी होगी जब परमात्मा कृपा करके आत्मिक दृष्टि प्रदान कर दे। मैं आत्मा हूँ, शरीर की आंखों से परमात्मा नहीं दिखेगा, चर्म चक्षुओं से परमात्मा नहीं दिखेगा, और जब तक परमात्मा नहीं दिखे तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। ये भी समझ लो कि जब तक परमात्मा नहीं दिखे मुझे तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। अगर इस शरीर को सुलाने के बाद आत्मा स्वप्न देख सकती है तो परमात्मा को भी देख सकती है, लेकिन स्वप्न देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो तो मिली हुई है। अब परमात्मा को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो मिली हुई नहीं है, इसलिए वो दृष्टि मांगो जिसके मिल जाने से परमात्मा दृश्यमान हो जाए, ये परमात्मा दिखने लग जाए, पता चले कि हाँ ये परमात्मा है और ये सब तरफ है। ऐसी दृष्टि श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दी, अर्जुन को ऐसी दृष्टि दी। अगर कोई ये कहता है कि अर्जुन ही विराट स्वरूप ले लिए या कृष्ण ही विराट स्वरूप ले लिए और अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा, तो विराट स्वरूप अगर कृष्ण ले लेते तो बाकी सबको भी दिखाई देते, अर्जुन को नहीं दिखाई देते केवल। लेकिन अर्जुन को ऐसी दृष्टि दी कृष्ण ने कि ये ही परमात्मा जो विराट है, कृष्ण ने विराट स्वरूप नहीं बनाया अपना, जो ये विराट परमात्मा है, जो विशाल परमात्मा है, जो सब जगह है, जिसके अंदर सारी प्रक्रियाएं चल रही है। कहीं अगर कोई गाय किसी बछड़े को जन्म दे रही है तो परमात्मा के अंदर ही दे रही है। हम अगर यहाँ बैठे हैं और इस प्रवचन का आनंद ले रहे हैं, इस प्रभु चर्चा का आनंद ले रहे हैं, इस ज्ञान चर्चा का आनंद ले रहे हैं, तो ये परमात्मा के अंदर ही ले रहे हैं। अगर कोई इस शरीर को त्याग रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो सब कुछ परमात्मा के अंदर ही हो रहा है। अर्जुन ने ऐसा ही तो देखा, ऐसा ही तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रलय, महाप्रलय, ये निर्वाण, ये सृजन, ये सब कुछ मुझे आप में दिखाई दे रहा है। और जब अर्जुन को दृष्टि दे दी तो फिर अर्जुन प्रणाम कैसे करता है कृष्ण को? ये नहीं कहता कि हे धनंजय, हे कृष्ण तुझे प्रणाम, या हे प्रभु इस
का जो है धनंजय का प्रणाम स्वीकार करो, इस अर्जुन का प्रणाम स्वीकार करो, नहीं। वो वहाँ कहता है कि हे प्रभु, आपके आगे को प्रणाम, आपके पीछे को प्रणाम, आपके दाएं को प्रणाम, आपके बाएं को प्रणाम, आपके ऊपर को प्रणाम, आपके नीचे को प्रणाम। अगर आपने पढ़ी हो गीता तो कह रहा है ना, आपके सभी दिशाओं को प्रणाम। यानी अब कृष्ण ने ऐसी दृष्टि प्रदान कर दी है अर्जुन को कि उसको अब सब जगह परमात्मा दिखाई दे रहा है। अब ये दृष्टि हमें और आपको भी मिल सकती है, पर मिलेगी कब? जब हमें इतना प्रेम हो जाए परमात्मा से, जब परमात्मा को पहचानने की इच्छा में आ जाए, हमारी जिज्ञासा हो जाए कि हम परमात्मा को पहचानें। हमारी जिज्ञासा हो कि हम परमात्मा को पहचानें और अंत समय में हमारा ध्यान परमात्मा में रहना चाहिए, इसलिए परमात्मा को पहचानें। क्योंकि अंत मता सो गता, अंत समय में जहाँ ध्यान होगा वहीं हमारा गमन होगा। हमारा यानी मुझ आत्मा का, हम सभी आत्माओं का कहाँ गमन होगा? इस शरीर से छूटने के बाद अंत समय में जहाँ हमारा ध्यान होगा। तो अगर हमने परमात्मा को पहचान लिया तो शरीर को सुलाकर भी, यानी शरीर सो जाने के बाद भी हमारे ध्यान में, यानी मुझ आत्मा के ध्यान में, मुझ आत्मा के देखने में परमात्मा आएगा। तो ये जो सोना है शरीर का, ये एक प्रकार की मृत्यु ही तो है। जब हम सो जाते हैं तो हमें शरीर के किसी भी साधन संसाधन द्वारा कुछ भी दिखता है क्या? कुछ समझ सकते हैं क्या हम? कुछ हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पड़े हैं? गहरी नींद में पड़े हों तो कोई हमें कहीं का उठा के कहीं रख भी दे तो पता नहीं चले। अवस्था नींद की ऐसी होती है जैसे कि हम बेहोश पड़े हों, मूर्छित हो गए हों। तो ये मृत्यु की तो अवस्था है। अगर ऐसे समय में हमें परमात्मा में ध्यान हमारा रह पाए, हम शरीर को सुलाकर भी परमात्मा में ध्यान रख पाए, तब जाकर के बात बनेगी। और ये कब होगा? जब हम परमात्मा को पहचानने लग जाएंगे। और परमात्मा को हम पहचानने कब लग जाएंगे? जब हमें परमात्मा ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा, हमें यानी मुझ आत्मा को। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का उपयोग करती हूँ। जब मैं आत्मा इस शरीर का अच्छा उपयोग करती हूँ तो मैं आत्मा कहलाती हूँ, और जब मैं आत्मा इस शरीर का बुरा उपयोग करती हूँ तो मैं दुष्ट आत्मा कहलाती हूँ। जब मैं आत्मा सब कुछ का त्याग कर देती हूँ तो संत कहलाती हूँ। यही है ना? तो इसी बात को समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और शरीर सोने के बाद में भी मैं आत्मा अगर परमात्मा से जुड़ाव रख पाई, मैं आत्मा अगर परमात्मा को निहार पाई, परमात्मा में ध्यान रख पाई, परमात्मा मेरे लिए दृश्यमान हो गया, तो ही अंत समय में भी परमात्मा में ध्यान रहेगा। क्योंकि अंत समय में भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है जैसे नींद में होती है। इस शरीर का कोई भी अंग प्रत्यंग का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नींद में हम नहीं कर सकते इस शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग का इस्तेमाल। सपना देखते हैं, लेकिन सपना जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि का इस्तेमाल हम शरीर के जागते हुए में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो एक अलग दृष्टि परमात्मा ने हमें प्रदान की है जिससे हमें सपने दिखाई देते हैं। और किसी किसी के सपने भविष्य में सही भी हो जाते हैं। जो परमात्मा का भक्त है, जो और किसी भी आडंबर पे विश्वास नहीं रखता, जो किसी भी तरह के पाखंड पे विश्वास नहीं रखता, जो किसी भी तरह से और किसी चीज़ को नहीं मानता, सिर्फ परमात्मा पे विश्वास रखता है, उसको अगर कोई बात परमात्मा को बतानी है तो वो उसको सपने में भी बता देता है। और अगर उससे भी प्रेम ज़्यादा है परमात्मा से, तो फिर सपने में भी बताने की ज़रूरत नहीं, फिर तो अंदर से ही विचार में ही घुसा देता है कि तेरे साथ आगे ये काम ऐसे होने वाला है, अब तो इस रास्ते मत जा, अब तो इस रास्ते जा, समझ जा। या
तेरे साथ इस तरफ अच्छा होने वाला है, तू इसी तरफ जा। ये परमात्मा अपने आप बता देता है, अंदर से बता देता है। बस हमारा जुड़ाव होना चाहिए परमात्मा के साथ में, नहीं तो फिर तो अगर जुड़ाव नहीं है परमात्मा से तो जैसा जो कर रहा है वो वैसा भर रहा है। क्या कर रहा है? इस शरीर रूपी साधन का उपयोग कर रहा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैंने पीछे भी बात बताई थी कि जैसे स्वयंवर में पहले राजकुमारियाँ स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों से, राजाओं में से वर को चुनती थी, वैसे ही परमात्मा की तरफ अग्रसित हुए आत्माओं में से ही परमात्मा किसी को चुन करके अपना कार्य करवाता है। तो चुनता किसको है? जिसका भाव पूर्ण समर्पित हो, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हो, जो पूर्ण रूप से परहित के भाव में हो, जिसके अंदर खुद के लिए जरा सा भी स्वार्थ ना बचा हो, जो स्वार्थहीन हो गया हो, जो पूरी तरह से परहित की भावना रख करके परहित में ही अपना जीवन जी रहा हो, जो ये समझ गया हो कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी परमात्मा का है, इस शरीर के लिए भी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये भी सेवा ही है। तो जब अपने शरीर के लिए सेवा कर रहा हूँ तो दूसरे शरीर के लिए भी सेवा कर सकता हूँ, हो सकती है ये सांसारिक सेवा। और जो बात मैं समझ गया हूँ मेरे लिए, ये बात मैं दूसरे को भी समझाऊं इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग करके, ये भी एक सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे अच्छी सेवा है। ये क्या है? बोले ज्ञान दान, ज्ञान दान, विद्या दान, बुद्धि दान, इसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ा दान है ये, सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ी सेवा है। और ये दूसरी भक्ति है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम रति कथा प्रसंग। हम पहली भक्ति तो कर लेते हैं, संतों का संग कर लेते हैं, परमात्मा से प्रेम है इसलिए संतों का संग कर लिया, पहली भक्ति शुरू हो गई। लेकिन दूसरी भक्ति करने में हम कहते हैं ये संतों का ही काम है। अरे ये संतों का काम नहीं है, सिर्फ परमात्मा की चर्चा करना, ज्ञान चर्चा करना, या परमात्मा के गुणों को लोगों तक पहुंचाना, परमात्मा से लोगों को जोड़ना, परमात्मा की अच्छाई, परमात्मा की सच्चाई, परमात्मा के गुण लोगों तक बताना कि परमात्मा कैसा दयालु है, कैसे कृपा करता है, खुद पर जो कृपा हुई वो लोगों तक पहुंचाना, ये भी एक भक्ति है और ये भक्ति करनी चाहिए। नौधा भक्ति है। अगर दूसरी भक्ति नहीं शुरू करोगे तो आगे और कैसे बढ़ोगे? ये तो दूसरी प्रकार की भक्ति है। एक ही सीढ़ी पे चढ़ गए तो थोड़ी मंजिल चढ़ जाओगे। अब छत पे चढ़ना है तो जितनी सीढ़ियां हैं छत के लिए सारी चढ़नी पड़ेगी, जितनी भी सीढ़ियां हैं छत के लिए वो सारी चढ़नी पड़ेगी। तो भक्ति की 9 सीढ़ी बताई है ना, 9धा भक्ति है, तो वो सारी चढ़नी पड़ेगी। लेकिन हम अभी दूसरी भी नहीं चढ़ पा रहे। दूसरी भक्ति क्या है? मम रति कथा प्रसंगा, मेरा कथा प्रसंग करो, मेरी चर्चा करो, जितना तुम समझ पाए हो मुझे उतना लोगों तक पहुंचाओ, जितनी तुम पे कृपा तुम्हें समझ में आ रही है, जितना तुम्हें अनुभव हुआ है, जितना बोध तुम्हें हुआ है वो लोगों तक पहुंचाओ, वो औरों को समझाओ, और आत्माओं को भी भक्त आत्मा बनाने का प्रयास करो, औरों को भी सुखमय जीवन देने का प्रयास करो। सुखमय जीवन क्यों हुआ हमारा? परमात्मा से जुड़ जाने से। तो जैसे जैसे औरों को भी परमात्मा से जोड़ेंगे तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये है कि नहीं परित का काम? तो ये करना चाहिए सबको, लेकिन करते नहीं है। अब ये अगर सोचते हैं कि भाई हम गृहस्थ में हैं, हम कैसे करें? संत महात्मा तो कहीं भी जाकर घूम फिर कर सकते हैं, कोई उन्हें बुला लेता है, वो आ जाते हैं, वो करते हैं, उनकी सेवा सब गृहस्थ कर देते हैं, तो उनका तो चल जाता है। हम कैसे करें? तो हम गृहस्थ में रहते हुए औरों तक नहीं बात पहुंचा सकते, अपने परिवार तक तो पहुंचा ही सकते हैं। पिछले दिन भी मैंने कहा था कि भाई 24 घंटे में 24 मिनट अपने परिवार के सभी लोगों को एकत्र करके एक जगह बैठ करके हरि चर्चा करें, सबको पूछें कि बता तेरे ऊपर कोई कृपा परमात्मा की तुझे दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तुझे लगता है कि नहीं तुझ पर परमात्मा की कृपा हुई है, और समझाएं उनको कि सबसे बड़ी कृपा तो यही हुई है कि तुझे अच्छा शरीर मिल गया,
ये मनुष्य योनि मिल गई, ये सबसे बड़ी कृपा। उसके बाद मनुष्य योनि में भी ये एक अच्छा मनुष्य का अच्छा शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, देखने के लिए आंखें भी बढ़िया मिल गई, सुनने के लिए कान भी बढ़िया मिल गए, बोलने के लिए मुख भी बढ़िया मिल गया, कंठ भी बढ़िया मिल गया, सब कुछ बढ़िया मिल गया, हाथ बढ़िया मिल गए, पांव बढ़िया मिल गए, लंगड़े लूले नहीं रहे, अंधे नहीं रहे, कुबड़े नहीं रहे, कुब्जे नहीं रहे, गूंगे नहीं रहे, बहरे नहीं रहे, अष्टावक्र की तरह 8 जगह से टेढ़े मेढ़े भी नहीं रहे। तो ये कितनी बड़ी कृपा है। इस कृपा को समझें और परमात्मा का धन्यवाद करें। जब कृपा को समझेंगे, परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, परमात्मा से जुड़े रहेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, अच्छे कर्म होते चले जाएंगे, अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे, तो फिर परमात्मा की कृपा महसूस होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन ये होगा तब जब हम कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट अपने सभी परिवार के लोगों को लेके बैठे और उनसे वार्तालाप करें, उनसे पूछें उनको लगता क्या है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं सोचता कि ये सब तो अपने आप ही हो रहा है। बहुत से लोग आजकल ऐसा कहते हैं कि अपने आप ही हो रहा है, पर विज्ञान भी ये मानता है कि अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है। बिना किए तो कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या बिना किए कुछ? अगर कहीं रेगिस्तान में चले जाओ, तो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, रेगिस्तान देखा हुआ है, वहाँ अगर कोई घड़ी गिरी हुई मिल जाए तो आप कहोगे क्या कि अपने आप घड़ी यहाँ आ गई, घड़ी अपने आप बन गई? आप यही कहोगे कोई ना कोई यहाँ आया होगा, उसके हाथ से घड़ी यहाँ गिर गई। तो कोई भी काम अपने आप नहीं होता। तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आपको अपने घर पे पानी की टंकी बनी हुई है, उस पर जल चढ़ाना है, तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। आजकल मोटर आ गई, मोटर लगा देते हो, बिजली है बिजली लगा देते हो, प्लग लगाते हो, उसके बटन को दबाते हो, इतनी व्यवस्था करने के बाद फिर पानी वहाँ पहुँचता है ना। व्यवस्था करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? तो नारियल का पौधा है, उसमें नारियल लगता है, उसके अंदर पानी पहुँच रहा है, कोई ना कोई व्यवस्था तो की होगी है करने वाले ने। कोई ना कोई तो है व्यवस्था करने वाला कि नहीं है? है। और हम तो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। और ये जो व्यवस्था करने वाला है, ये जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला, इसकी रचना करने वाला, इसको चला रहा है और नित्य नवीन रचना कर रहा है। हर समय नए फूल खिल रहे हैं, नए फल खिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमेशा नया सृजन कर रहा है। इस सृजनकर्ता को, इस सृष्टिकर्ता को हम क्या कहते हैं? परमात्मा। ये सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान को हमें पहचानना चाहिए। इसकी पहचान जसोदा मैया को हुई कि नहीं हुई? जसोदा को हुई ना। कैसे हुई? कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, ऐसा कहते हैं कथा में। पर जरा सोच कर देखो, अगर यशोदा के पास वो दृष्टि नहीं होती तो वो देख पाती क्या? कहते हैं कि यशोदा मैया ने मांगा था परमात्मा से कि आप मेरे घर आ जाना। हमने मांगा क्या परमात्मा से कि तुम मेरे घर आ जाना? हम कथाएं बहुत सुनते हैं, पर जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हमने अगर परमात्मा को वाकई में अपने घर बुलाना है तो परमात्मा से वचन लेना पड़ेगा ना। वचन लिया ना, तू आएगा कि नहीं आएगा? बोला आऊँगा। हम सोचते हैं क्या कि हम वचन ले लें? हम गाते तो बहुत हैं, मेरे घर आइए और ललना बन के और करके बहुत भजन गा लेते हैं, पर हमने कभी ये सोचा कि मैं वचन ले लूँ परमात्मा से? परमात्मा मुझे तो वचन दे कि तू आएगा ही आएगा मेरे पास,
नहीं सोचा, कभी बोला भी नहीं कि तू मुझे ऐसी दृष्टि तो दे दे जिससे मैं तुझे देख लूँ, मैं तुझे निहार लूँ, मुझे समझ में आ जाए कि तू ऐसा है, तू मेरे अंग संग तो है, मेरे साथ तो। इतना तो भक्तों को हो जाता है महसूस कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ में है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे साथ में, हमारी रक्षा कर रहा, हमारी सुरक्षा कर रहा, हमारी देखभाल कर रहा, सब तरह से कृपा कर रहा है, किसी न किसी माध्यम से करवा रहा है। जिस माध्यम को हम नहीं जानते वो माध्यम भी आके खड़ा हो जाता है करने के लिए। और परमात्मा अंदर की आवाज़ सुनता है, चिल्लाने से सुने ना सुने वो बात अलग है, अंदर की आवाज़ सुनता है। संतों ने ये समझाने के लिए कोशिश करी तो फिर उनको कहना पड़ा, बोला कंकड़ चुन चुन महल बनायो, तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरो हो खुदा। बोला कंकड़ पत्थर चुन करके बड़ा सारा महल बना लिया, उसके ऊपर खड़ा हो करके और जोर जोर से वांग दे रहा, नमाज पढ़ रहा कि बहरा खुदा बहरा हो गया है क्या? खुदा बहरा नहीं हुआ है, पर ये खुदा को बुला ही नहीं रहे, ये परमात्मा को नहीं बुला रहे, इनको परमात्मा से प्रेम ही नहीं है। जिसको परमात्मा से प्रेम है वो तो अंदर ही अंदर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं, आवाज देने की जरूरत नहीं है। यहां तो ये सिर्फ अपना कबीला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चिल्ला चिल्ला करके लोगों को एकत्र करने की बात है, लोगों का संगठन बनाने की बात है। कोई लेना देना नहीं है सृष्टिकर्ता से, कोई लेना देना नहीं है सृजनकर्ता से, कोई लेना देना नहीं है सर्वशक्तिशाली से, कोई लेना देना नहीं है खुदा से, अल्लाह से। ये चिल्ला चिल्ला करके किसको सुनाते हैं? लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों का संगठन बनाना है, और संगठन बना करके क्या करना है? अधर्मयुक्त काम करना है, धर्मयुक्त काम नहीं करना है। सनातनी अनुयायी अगर संगठन बनाता है तो वो क्या करता है? धर्मयुक्त काम करता है, वो हर जीवों की रक्षा करता है, वो तो बिना संगठन बनाए भी हर जीव की रक्षा करता है सनातनी। चींटी से लेकर के और हाथी तक को झिलाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? जहां चींटी का कोई दिख जाए बिल, उसका कोई सुराग दिख जाए, वहां भी सनातनी चीनी आटा कुछ ना कुछ घेर के आता है। और हाथी अगर अपनी नगरी में आ जाए तो उसको भी कुछ ना कुछ खाने को देता है। तो सनातनी तो संगठन बना ले या बिना संगठित रहे, हर जीवों की भलाई में लगा हुआ है, हर जीवों के सेवा में लगा हुआ है, हर जीवों को जिलाने में लगा हुआ है। सनातनी का तो काम है जियो और जिलाओ। क्या काम है? जियो और जिलाओ। हर सनातनी खाओ और खिलाओ के सिद्धांत पे चलता है। किस सिद्धांत पे चलता है? खाओ और खिलाओ। हर सनातनी परिवार के घरों में पहली रोटी गाय की, वे खुद खाने से पहले किसी और को खिलाओ, पहली रोटी गाय की। हर सनातनी के घर में अंतिम रोटी कुत्ते की। पर जो सनातनी नहीं है, जो तथाकथित धर्म कहते हैं अपने आप को, इसलिए मैं इनको तथाकथित धर्म कहता हूं, क्योंकि ये धर्म है नहीं, धर्म का एक भी काम करते नहीं है। धर्म का काम जीव को जीवन देना है, जीव के जीवन का संरक्षण करना है। धर्म का काम है खाओ और खिलाओ। धर्म का काम जीवों को खा जाओ तो नहीं है। जो धर्मी है, जो धार्मिक है, जो धर्म पे चलने वाला है, जिसने धर्म को धारण कर लिया है, वो जीवों को खाता नहीं है, वो जीवों को खिलाता है, जीवों की रक्षा करता है, जीवों का संरक्षण करता है, संवर्धन करता है। जियो और जिलाओ की नीति पे चलता है, खाओ और खिलाओ की नीति पे चलता है। लेकिन जो जीवों को खा रहा है, जो जीव हत्या कर रहा है,
वो धर्मी कैसे हो सकता है? जो समाज, जो संस्कृति जीव हत्या कर रही हो वो धार्मिक कैसे हो सकती है? हम उसे धर्म कैसे कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता उसको धर्म। मजबूरी बस, अगर कोई कहे कि भाई तुम हमें धर्म कहो, तो हमारे पास अब भय भी नहीं है, मजबूरी भी नहीं है। हमें पता है कि मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, और जब तक परमात्मा नहीं चाहे तब तक ये शरीर भी छूटने वाला नहीं है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके सौ जग बेरी होई। तो डर करके भी अधर्म के गैंग को, अधर्मियों के गैंग को धर्म नहीं कह सकता। वो धर्म है ही नहीं। कैसे कह दूं? क्यों कह दूं? क्यों मान लूं? धर्म का संगठन हो ही नहीं सकता। धर्म तो धारण करने का नाम है। हमारे परिवार में भी एक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, दूसरा अधार्मिक हो सकता है। और ये पूरी दुनिया, पूरी वसुधा, पूरी धरती हमारा परिवार है। तो इसमें जो धर्म के गुण धारण कर रखा उसी को धार्मिक कहूंगा, वही धर्मी है। जिसने धर्म के गुणों को धारण नहीं कर रखा है उसे धर्म कहूं नहीं। वो अधर्मी है, उसे अधर्मी कहूंगा। और अगर अधर्मियों ने मिलकर के संगठन बना लिया है, अधर्मियों ने मिलकर के समाज बना लिया है, अधर्मियों ने मिलकर के सभ्यता बना ली है, अधर्मियों ने मिलकर के एक संस्कृति बना ली है, परिपाटी बना ली है, परंपरा बना ली है, तो मैं उसको धर्म थोड़ी कह दूंगा। क्यों कहूंगा? उसको मैं अधर्म ही कहूंगा। और मैं तो निवेदन करता हूं जहां भी जाता हूं वहां कि डरो मत। अगर सही मायने में परमात्मा के भक्त हो, अगर सही मायने में परमात्मा के प्रेमी हो, सही मायने में तुम अपने आप को आत्मा मानते हो, तो डरने का कारण ही नहीं है। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। अग्नि तुम्हारे शरीर को जला सकती है, शस्त्र तुम्हारे शरीर को काट सकता है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो। जल तुम्हें भिगा नहीं सकता, जल तुम्हें डुबा नहीं सकता, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, न तुम्हें हवा सुखा सकती है। किस बात से डर रहे हो? सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो। जानते तो हो, बिल्कुल जानते हो। पर अगर मान लो जाना हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो डर खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। और अगर सही मायने में परमात्मा से जुड़ गए तो फिर शरीर का भी भय खत्म हो जाएगा कि अरे शरीर को कोई काटेगा तो मैं शरीर में तो हूं, मुझे तो दर्द होगा। मेरी उंगली कोई काट दे तो दर्द तो होगा। मुझे कोई कहने लगा, बोला महाराज जी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं आपकी एक जरा उंगली थोड़ी सी काट के देखता हूं, आपको दुख होता है कि नहीं होता? मैंने उससे कहा कि भाई तू सिर्फ सोच रहा है, काट नहीं सकता जब तक परमात्मा नहीं चाहता। और परमात्मा चाहता है कि मेरी उंगली कटे तो तुझे काटने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किस किवाड़ में दबा देगा, किस जगह दबा देगा, किस चीज में लगा देगा, वहीं कट जाएगी। तुझे काटने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये मुझे डरा मत। इस डर से मैं अब डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि हो ये वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। बोलो होना तो वही है जो परमात्मा ने रच रखा है, फिर क्यों तर्क बढ़ा रहे हो? अब इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए तो हमारा भय खत्म।
फिर हम निर्भय हो जाएंगे, फिर हम वो बोलेंगे जो सही है, फिर हम वो ही बोलेंगे जो हम जानते हैं। हम दुनिया के डर से कुछ नहीं बोलेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे भाई क्या करें महाराज, ये तो संसार है, संसार में तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अरे क्यों चलना पड़ेगा संसार में? क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम डर रहे हो, तुम्हें परमात्मा पे भरोसा नहीं है, तुमने परमात्मा की कृपा को समझा नहीं है। हो सकता है कि तुम अपने कर्म भी अच्छे ना करते हो, इसलिए तुम डर रहे हो कि कर्मों का भोग तो भोगना ही है, क्योंकि तुम कर्ता बने हुए हो, तुम अभी तक अकर्ता बने नहीं हो। जिस दिन तुम अकर्ता बन जाओगे, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दोगे, परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, फिर न अच्छे कर्मों का डर, न बुरे कर्मों का डर, न किसी और से डर, फिर तो निडर, मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरा हाथ मेरे परमात्मा ने पकड़ रखा, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? और मैं किसी का बिगाड़ना नहीं चाहता, तो मेरा क्यों कोई बिगाड़ेगा? मैं तो ये चाहता हूं कि सब इस बात को समझ जाएं और सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सब निडर हो जाएं, कोई किसी का कुछ न बिगाड़े, कोई डर में जीवन न जिए, सब भयमुक्त जीवन जिए, सब प्रेममय जीवन जिए, एक दूसरे का बिगाड़ना बंद कर दे, एक दूसरे का बनाना चालू कर दे, पूरी तरह से सनातन की पद्धति को अपना लें, जियो और जिलाओ की पद्धति पे चल पड़े, खाओ और खिलाओ की पद्धति पे चल पड़े, हर जीवों के लिए व्यवस्था करें जीवन की। मैंने पहले भी श्राद्ध की बात की थी। श्राद्ध की व्यवस्था क्या है? श्राद्ध की व्यवस्था यही है कि आप हर किसी को जिलाने का प्रयास कर रहे हैं उस मौसम में, जिस मौसम में बारिश के समय में कीचड़ में हरी घास खाने के लिए पशु नहीं जा सकते। ऐसे मौसम में आपके साथ 15 दिन का श्राद्ध किया गया, पूरी बारिश खत्म होने के बाद, लास्ट की बारिश में, बारिश के समय में चारों तरफ कीचड़ कीचड़ दलदल होता है। कहाँ जाएगी गाय खाने के लिए, कहाँ जाएगा कौवा खाने के लिए, कहाँ चिड़िया पंछी जाएंगे? इनको बचाना जरूरी है। गाय से जीवन है, कौवे से जीवन है, कहाँ जाएगा जिसको जो जरूरतमंद है, जो भिखारी है। ब्राह्मण जो हमें शिक्षा देता है, निःशुल्क शिक्षा देता है, जो शिक्षा देने के एवज में कुछ लेता नहीं है, जो विद्या दान देता है, ज्ञान दान देता है, वो ब्राह्मण कहाँ जाएगा? इसलिए श्राद्ध की व्यवस्था करी हमारे ऋषि मुनियों ने। इसलिए कहा कि भाई ये 15 दिन तुम अपने पूर्वजों को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी धरती छोड़ी है, इस धरती को बहुत अच्छी बना करके छोड़ी है। आज हम जो आनंद ले रहे हैं इस धरती पे, इतने सुख की सामग्रियां बने हुए, संसाधन बने हुए, गाड़ी घोड़े, फ्रिज, एसी, ये जितनी चीज़ें बनी हुई है हमारे घरों में, ये बनाया तो हमारे पूर्वजों ने है, किसी न किसी ने बना करके छोड़ा कि नहीं छोड़ा है। और आज हमें इस लायक बनाया है कि हम इस संसाधनों का उपयोग कर सके, तो हम क्यों ना अपने पूर्वजों को याद करें। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई कि भाई वो 15 दिन जो कीचड़ के दिन होते हैं जिन दिनों में दलदल ज़्यादा रहता है, गाय नहीं कुछ पा सकती, तो हर व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ दे गाय को, अच्छा भोजन दे, पौष्टिक भोजन दे, जिससे कम भोजन में भी गाय जो है सही ढंग से रह पाए। क्योंकि उस समय गाय को बांधा तो जाता नहीं था, उस समय गाय को कोई खूंटे से बांध के नहीं रखता था, गाय ऐसे ही चरती रहती थी, करती रहती थी। धीरे धीरे गाय के फिर बाड़े बनने लगे, फिर बाड़े में गाय रहने लगी, गाय को चराने जाने लगे, फिर भी बांध के नहीं रखते थे। ये उस समय सारी व्यवस्थाएं शुरू की गई। कौवे को बोला ग्रास निकालो, गौग्रास निकालो, भिखारियों को भोजन दो, ब्राह्मणों को भोजन दो। सिर्फ इसलिए कि भाई वो जो ब्राह्मण है उस समय कुछ लेता नहीं था आपको कुछ देने के लिए। ब्राह्मण उसको कहते थे जो विद्वान होता था, जो ब्रह्म को जानता था, जो विद्यादान देता था, वो ऋषि मुनि।
किसी से कुछ लेते नहीं थे उसके एवज में कि भाई हमने आपको विद्या दी है, विद्या दान दिया है तो आप हमें कुछ देंगे, आपके परिवार वाले कुछ देंगे, नहीं। कोई बाउंडेशन नहीं थी, जिसने जो कुछ दे दिया ठीक है दान स्वरूप, उसी में अपना जीवन चलाते थे, अपनी इच्छाओं को मारकर जीते थे, अपनी हसरतों को मारकर जीते थे, जरूरतें भी बहुत मुश्किल से पूरी कर लेते थे। गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ाई करने जाते थे उनसे ही लकड़ियां मंगाते थे। हमने कृष्ण की कहानी सुनी नहीं है क्या? कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लेने जाते हैं गुरुकुल से, और जो गुरु माता है वहाँ, जो आचार्य जी की पत्नी है गुरुकुल की, जो ऋषि की पत्नी है, वो चने की पोटली देती है सुदामे को कि भाई ये दोनों मिलके बांट के खा लेना। अब उस कथा से हमें समझना चाहिए कि उस समय वो जो ब्राह्मण थे, बारिश के समय में उनकी व्यवस्था अच्छी सुदृढ़ चलती रहे, इसलिए कहा कि भाई 15 दिन ये ब्राह्मणों को भोजन दो। लास्ट का बारिश का समय होता है, इस समय चारों तरफ दलदल, चारों तरफ जो है गीलापन रहता है, व्यवस्थाएं रहती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसमें परंपराओं में बदलाव आता गया, हम लालच में फंसते गए, हमने इन संकेतों को समझा नहीं और हम तर्पण वगैरह करने लगे और कुछ करने लगे। अब आज के जो ब्राह्मण, जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है कि जो सतयुग के राक्षस थे वो कलयुग में ब्राह्मण कहे जाएंगे, उन्होंने हमें अपने जाल में फंसाया हुआ है, जिसके कारण हम अब अर्पण तर्पण और इन कार्यों में लगे हुए हैं। ना तो हम अर्पण करने लायक हैं, ना हम तर्पण करने लायक हैं। क्या अर्पण करेंगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा है क्या? बताओ। ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है। हमारी कोई चीज़ होगी वो हमारे अधिकार में होगी कि नहीं होगी? क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे अधिकार में है? कुछ भी नहीं है हमारा। तो हम कुछ भी अर्पण करने लायक नहीं, हम कुछ भी तर्पण करने लायक नहीं, हम सिर्फ समर्पण करने लायक हैं। और हमें स्वयं को परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। पूर्ण समर्पण हुए बगैर बात नहीं बनेगी। अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, अच्छी व्यवस्था है, ये हमारे कर्मों का फल है, प्रारब्ध का फल है, हमें मिल रहा है, मिलता रहेगा। लेकिन ये मनुष्य जन्म अगर सफल और सार्थक करना है तो अपने आप को परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण कर दो, पूर्ण समर्पित हो जाओ। और पूर्ण समर्पित होने का मतलब ही ये होता है कि जो तू चाहता है वो करवा ले, जैसा तू चाहता है वैसा चला ले। यही होता है ना पूर्ण समर्पण का मतलब। अगर कोई पिता कहे कि पुत्र मेरे प्रति पूर्ण समर्पित है, तो इसका मतलब समझ लेना कि जो पिता कहता है वही पुत्र कर रहा है, और जो पिता चाहता है वही पुत्र कर रहा है कि नहीं? ये समर्पण का मतलब। तो ये हमारा परम पिता परमात्मा है। अगर मैं वाकई में समर्पित हूँ, वाकई में मेरा पूरा समर्पण है, तो ये परम पिता जो चाहता है वही तो होगा मेरे से। जो ये परमपिता करवाएगा वही तो होगा मेरे से। लेकिन ये कब करवाएगा और कब होगा? जब मैं इससे प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। अब तक समझ नहीं थी, अब समझ गया हूं। जब जागा तब सवेरा। अब अगर समझ गए हो, अब जाग गए हो, तो अब से ये प्रार्थना शुरू कर दो। कहते हैं ना, जब जागा जब सवेरा। अब लो न सही हो, अब ना न सही हो। बोला अब तक तो मैं नाश की तरफ था, अब लो न सही हो। अब तक मैं नाश की तरफ था, अब बात समझ में आ गई है, अब नाश की तरफ नहीं जाऊंगा। अब मैं अपने मनमानी नहीं करूंगा, अब मैं अपनी बुद्धि की नहीं करूंगा। आता मी आपण डोका चालवणार नाही। अब तो जो
तू चाहता है वो होने दे, अब जो तू चाहता है वो करवा ले, अब जो तू चाहता है वो बुद्धि में डाल, अब जो तू चाहता है वो होने दे। अब मन की बागडोर तू पकड़ ले, मन की बागडोर तू पकड़ लिया तो बस फिर तो 10 इंद्रियां तेरी काबू में, कि मन 10 इंद्रियों का राजा है। राजा को अगर परमात्मा ने पकड़ लिया तो फिर सब कुछ, तो मैं कहता हूं समर्पित हो जाओ, समर्पण, समर्पित होते ही अर्पण तर्पण सब छूट जाएगा और बात समझ में आ जाएगी। जो करना है वो करोगे। क्या करोगे? जरूरतमंद की सेवा, और वो भी अभिमान नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूं, अहंकार नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूं। फिर ये हो जाएगा कि भाई परमात्मा बुद्धि दे रहा है, परमात्मा करवा रहा है, हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो माध्यम मात्र हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ये परमात्मा करवा रहा है। तो फिर क्या होगा? अहंकार खत्म, अभिमान खत्म। ऐसे होगा अहंकार और अभिमान खत्म। लोग कहते हैं कि चरणों में झुकने से अभिमान और अहंकार खत्म होगा। मैंने पहले भी कहा था कि चरणों में झुकने से अहंकार और अभिमान नहीं खत्म होगा। अगर चरणों में झुक जाने मात्र से अहंकार और अभिमान खत्म हो जाता तो रावण ने तो शीश काट काट के चढ़ा दिए थे शिव जी के चरणों में। उसका अहंकार और अभिमान क्यों नहीं खत्म हुआ? ये जितनी कथाएं आप सुनते हो इसको समझने का प्रयास करो। ये समझाने के लिए बताया गया है कि भाई अभिमान ऐसे नहीं खत्म होगा कि किसी को कह दो कि भाई इनके चरणों में सिर झुका, तेरा अभिमान खत्म हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं उसका अभिमान खत्म हो भी गया तो मेरे जैसे के चरणों में अगर आपने सिर झुकवा दिया और किसी ने झुका दिया तो मेरा अभिमान बहुत ऊपर हो जाएगा। फिर मैं क्या क्या कहने लग जाता हूं पता है? फिर मैं कहने लग जाता हूं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि किसी के चरणों में झुको मत, और विशेष करके निवेदन करता हूं कि मेरे चरणों में मत झुको। क्यों मेरे अभिमान को बढ़ावा देते हो? मेरे अभिमान को भी मत बढ़ाओ और अपने अभिमान को भी खत्म करने के लिए परमात्मा के समर्पित हो जाओ। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले, और मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे जिससे मैं इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, बिना किसी चिंता के आनंदमय स्थिति में देखता रहूं, दृष्टा बनकर। सिर्फ जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, दृष्टा बन के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आनंद में देखते हैं। कोई किसी को काटे, कोई किसी को डांटे, कोई किसी को लठ मारे, कोई किसी का घर जला दे, हम दुखी होते क्या? हम दृष्टा बनकर पिक्चर देख रहे हैं, हमें पता है कि ये पिक्चर चल रही है, कुछ भी सही का नहीं हो रहा है, सब नौटंकी चल रही है। हम दुखी होते हैं क्या? नहीं होते ना। आनंद की अवस्था में हम देखते रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही जब हमें पता चल गया कि ये सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा करवा रहा है, परमात्मा की लीला है, नाटक चल रहा है, मैं तो इसमें एक किरदार हूं, मैं तो कठपुतली हूं, मेरी डोर परमात्मा के हाथ में है, जैसे जैसे नचाए वैसे वैसे नाचना है, और मैं इस शरीर में हूं, शरीर नाच रहा है, तो मैं तो दृष्टा बन के देखूं ना आनंद से। जैसे उस पिक्चर को देखते हैं आनंद से 3 घंटे की, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, कोई किसी को गोली मार दे,
कोई किसी को कुछ भी कर दे, कोई किसी को लंगड़ा बना दे, कोई अंधा बना दे, मुझे कोई फर्क पड़ता क्या? मुझे पता है पिक्चर चल रही है, मुझे तो इसका आनंद लेना है। मैं तो ये देखता हूँ कि ये अच्छे से रोल इन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो ऐसे अगर मैं दृष्टा बन गया, शरीर से जो हो रहा है परमात्मा करवा रहा है, और जब परमात्मा करवा रहा है सबसे अच्छा करवा रहा है, तो मुझे देखना भी नहीं है कि अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर क्या दिक्कत है? काहे की चिंता, काहे की फिक्र? अब फिक्र न फाका, कुछ नहीं। अब क्या है? आनंद ही आनंद है। अब मैं दृष्टा बन गया। अब प्रार्थना हो रही है कि प्रभु जो तू चाहता है वो करवा ले, जैसा चाहता वैसा करवा ले, जब चाहे तब करवा ले, और जो मैंने पहले किया है, मेरा जो कर्तापन के भाव में मैंने किया उसे क्षमा कर, अब अपनी शरण में ले ले। अब ऐसी दृष्टि मुझे दे दे कि मैं होते हुए को देखता रहूं, सिर्फ देखता रहूं, ऐसे ही देखता रहूं जैसे तेरी लीला चल रही है, तू लीलाएं कर रहा है, सब कुछ तेरी लीला के कारण हो रहा है। मुझे कहीं बोलना है तो बोलने के लिए सोचना नहीं है कि क्या बोलना है, तू बुलवाएगा। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये सब कुछ तू जानता है। कब क्या होना है इस शरीर के माध्यम से वो तू जानता है। तब काहे की चिंता, काहे की फिक्र? तो अब ऐसी दृष्टि दे दे कि ये फिक्र ना रहे, लेकिन किंतु परंतु ना करूं, सिर्फ देखता रहूं, और ऐसी दृष्टि कि जिससे तुझे भी निहारता रहूं, तू मुझे नजर आता रहे कि तू है और इस रूप में है। और जिसने भी देखा, बार बार मैं कहता हूं, जिसने भी देखा उसने कहा परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। जिसने भी देखा उसने कहा परमात्मा का कोई रूप नहीं है, न रूप न रंग न रेख, त्रियों गुणाते भिन्न प्रभु। जिसने देखा उसने अगर परमात्मा को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में अल्लाह कहा, तो भी कहा कि अल्लाह का, खुदा का कोई रूप नहीं है। कहा कि नहीं कहा? जिसने भी देखा उसने अगर अपनी भाषा में कहा तो फिर उसने भी कहा कि गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, गॉड इज फॉर्मलेस। और मैं आत्मा इसी परमात्मा का, इसी सुप्रीम पावर का, इसी पार ब्रह्म का, इसी परमेश्वर का अंश हूं मैं। तो मेरा कोई रूप हो सकता है क्या? मेरा भी कोई रूप नहीं है, मैं भी अरूप हूं। भाई जो जिसका अंश होगा उसी के जैसा तो होगा। समुद्र की बूंद समुद्र के जैसे खारी होगी कि नहीं होगी? भाई समुद्र के जल में जो जो गुण है वो समुद्र के जल से निकली हुई उस बूंद में होगा कि नहीं होगा? अगर वो बूंद ज्यों की त्यों निकली है, अगर वो बूंद वाष्पीकरण होकर के बारिश के साथ बरसी है, फिर तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि उसमें बदलाव हो गया। लेकिन ज्यों की त्यों निकली है, तो मैं तो आत्मा परमात्मा से ज्यों का त्यों निकला हूं, कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। क्योंकि परमात्मा में और आत्मा में कभी कोई बदलाव होता नहीं है। इसलिए आत्मा सत्य है और परमात्मा परम सत्य है। तो इसमें कोई बदलाव होता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के जैसी है और परमात्मा आत्मा के जैसा है, लेकिन फर्क थोड़ा सा है। क्या है? परमात्मा विशाल है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सर्वव्यापी है। मैं सूक्ष्म हूं, सिर्फ इस शरीर के अंदर हूं। मैं परिसीमित हूं, परमात्मा असीमित है। मेरी शक्ति जो है, मेरी जो पावर है, वो परमात्मा जितनी है नहीं। है क्या किसी की शक्ति परमात्मा जितनी? कोई आत्मा परमात्मा अपने आप को कह सकती है क्या? बन तो जाती हैं आजकल,
कई आत्माएं परमात्मा बनकर घूम रही हैं, अपने आप को परमात्मा कहलवा रही हैं, और कुछ भोले भाले लोग, कुछ लालची लोग, कुछ डरपोक लोग उनको परमात्मा मान भी लेते हैं और वो मनवा भी लेते हैं। पर कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। अगर परमात्मा हो जाए तो वो एक नया सृजन शुरू कर दे। परमात्मा ने जैसे इस सृष्टि का सृजन किया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है परमात्मा, तो वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो जाए, वो भी सृजन कर दे। नहीं हो सकता कोई। तो परमात्मा है, परमात्मा के जैसा कोई नहीं है, परमात्मा अद्वितीय है। तो इसलिए अगर परमात्मा का अंश मैं आत्मा हूं तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा हूं। अंश कभी अंशी नहीं बन सकता, अंश अंशी में मिल सकता है। तो अगर मुझ आत्मा को इस जन्म मरण के दुख से मुक्ति चाहिए, इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहिए, 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति चाहिए, जो जन्मत मरत असह दुख होता है, इस दुख से मुक्ति चाहिए, तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। और जब प्रेम करेंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। अगर नहीं पायो तो इसका मतलब प्रेम कियो ही नहीं। पहले भी एक दिन बता चुका हूं, तुलसी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तुलसी कहते हैं परमात्मा सब जगह व्याप्त है, ये मैं जानता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर प्रकट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्रेम मैंने किया नहीं, सिर्फ प्रेम की बातें हैं, प्रेम का दिखावा है, प्रेम का छलावा है। हो सकता है प्रेम होने की तैयारी हो सकता है प्रेम करने की तैयारी हो सकता है प्रेम करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, पर अभी तक प्रेम हुआ नहीं। अगर पूरा पक्का प्रेम हो जाए तो परमात्मा प्रकट हो ही जाएगा, और पक्का प्रेम हो जाएगा तो फिर वो तो परमात्मा से कहेगा कि भाई तू मुझे दिख, तू मुझे निगाहें दीदार की दे, तू मुझे ऐसी दृष्टि दे जिससे तू मेरे लिए दृश्यमान हो जाए। कहेगा कि नहीं कहेगा? मीरा की कथा सुनाता हूं, मुझे याद आ गया, मैं कहा मेड़तावासी बैठे हैं, मीरा की बात थोड़ी सी सुना दो। मीरा मेड़ता की थी ना, है? हाँ, तो मीरा जो है कृष्ण की दीवानी है। उसने कृष्ण को देखा था क्या? नहीं। मीरा कृष्ण की दीवानी है बचपन से, लेकिन कृष्ण को देखा था क्या? नहीं। माता ने कृष्ण की मूर्ति उसके हाथ में पकड़ा दी। कब? गुड्डो गुड्डी के खेल में, जब मीरा कहती है कि मेरा पति कौन है। मीरा पूछती है बोले मेरा पति कौन है, तो माता जो है वो कृष्ण की मूर्ति पकड़ा देती है, बोले ये है तेरा पति। अब मीरा उस बात को सच मान लेती है, विश्वास कर लेती है। ये होती है विश्वास की बात। विश्वासम फलदायकम। अगर विश्वास पक्का हो जाए परमात्मा पे तो बात बन जाएगी, चाहे किसी भी रूप में आपने माना हो परमात्मा को। मीरा ने वो काठ की मूर्ति जो कृष्ण के शकल में बनाई गई थी, उसी को अपना पति मान लिया, पति परमेश्वर मान लिया, और पूरी जिंदगी विश्वास के साथ लगी रही कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई दूसरा नहीं है मेरा कोई दूसरा पति हो नहीं सकता, मेरा तो गिरधर गोपाल ही है।
यही मेरा पति है। मेरा बंदा इसलिए कठिन है क्योंकि इतना विश्वास जाग जाना बहुत कठिन है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। भले तुम शादी करवा दो किसी राजा महाराजा राणा सांगा से, कुछ भी करवा दो तुम, मैं नहीं मानती। मैं तो सिर्फ कृष्ण को अपना पति मानती हूं। मैं मान नहीं सकती कि मेरा और कोई पति हो सकता। मेरा पति कौन? कृष्ण। एक बार मेरी मां ने कह दिया कि तेरा पति कृष्ण है तो मेरा पति कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो मां को मानते ही ऐसा है। मां की बात मतलब दुनिया में सबसे सच्ची बात। छोटे बच्चे मां की बात को सबसे सच्ची बात मानते हैं। जो मां सिखला दे वो तुरंत सीख लेता है बच्चा। अब वो छोटी सी मीरा वो सीख गई कि मीरा तेरा पति तो कृष्ण है, ये तेरा पति परमेश्वर है। कहती मेरा पति परमेश्वर कौन है? बोले ये है। विश्वास कर लिया, उस विश्वास को तोड़ा नहीं, उस विश्वास को छोड़ा नहीं, कहीं से कहीं चली गई। पर वो मीरा उस कृष्ण के मूर्ति के साथ चिपक कर रही, कृष्ण की मूर्ति को नहीं छोड़ा। कितना भी उस राजा ने दुख दिया, राणा ने, उसको नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि इतना विश्वास था कि ये दुनिया में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा पति परमेश्वर मेरे साथ है, कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। तो कहीं नहीं डरी। और परमात्मा ने भी लाज रखी, रखी कि नहीं रखी? पूरी की पूरी लाज रखी परमात्मा ने। मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में जब मीरा नहीं हुई कृष्ण से दूर, कृष्ण की भक्ति में रही चूर, तो उस राणा ने क्या सोचा? बोला अब इसे जहर दे दो और कहानी को यहीं खत्म करो। अब ये मानने वाली नहीं है। तो क्या किया? कथा में ऐसा बताते हैं कि दूध के प्याले में जहर डाल करके मीरा को दे दिया और बता करके दिया कि डर के मारे मान जाए, मरने से डरे, क्योंकि मौत का डर बहुत बड़ा डर होता है। और संत कहते हैं कि जिस मरने से तू डरे वो मरना मेरे लिए डर की बात नहीं है, वो मरना तो मेरे लिए खुशी की बात है कि संसार चक्र से छूट जाऊंगा और परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। तो बोले जय मरण से तू डरे, वो मरना मेरे लिए क्या है? खुशी की बात है, सुख की बात है, आनंद की बात है। तो मीरा को बता के देते, बोले डर जाएगी, नहीं डरती। कहते अरे ये तो बड़े आनंद की बात है, अब मुझे मोक्ष मिलेगा, अब मुझे मुक्ति मिलेगी, अब समय आया है, मैं कृष्णमय हो जाऊंगी, मैं कृष्ण में मिल जाऊंगी, मैं परमात्मा में मिल जाऊंगी, अब मेरा परमात्मा में विलीन होना हो जाएगा। तो अब मीरा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब ये विष का प्याला आ गया है, इसे मैं पीऊंगी, शरीर खत्म होगा, क्योंकि शरीर तो जहर से खत्म होना ही है। ये तो पक्की बात है कि नहीं है? जहर से। लेकिन मीरा ने वो विष का प्याला पिया, दूध का प्याला पिया, वो खत्म हुई क्या? नहीं हुई, अमृत बन गया। क्यों? विश्वास पूरा था। और कृष्ण से कहा कि अब मुझे मोक्ष दे दे, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं तो तेरे से ही जुड़ी रही, तेरे से जुड़े रहने के कारण मुझे मुक्ति तो मिलनी चाहिए ना। क्या होगा मेरा? अभी तक तो जितने दुख दिए राणा ने वो सब तो पार उतर गए, उन सब में तूने मेरी मदद की, मेरी सहायता की,
मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अब इस विष से तो बिगड़ेगा ही। ये तो अंदर की बात है, अंदर विष जाएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगा ही। और ये तो मरने के लिए विष दिया जा रहा है कि शरीर मर जाए, तो शरीर तो मरेगा ही, मेरा क्या होगा? अब तू मुझे अपने आप में मिला ले। तब वहां कृष्ण जो है कहते हैं प्याले में दर्शन देते हैं। कृष्ण प्याले में दर्शन देते हैं का मतलब क्या है कि परमात्मा कृष्ण के रूप में, जिस रूप में वो मीरा देख रही थी उस काठ की मूर्ति में, उस रूप में उस प्याले में दिखाई देते हैं। सुने हो कि नहीं ये कथा? ऐसी है ना? ऐसी है कि नहीं? कोई नहीं सुना है पहले? वो कृष्ण रूप में परमात्मा प्याले में दिखाई देता है और बातचीत होती है मीरा से। तो मीरा को कृष्ण कहते हैं कि इस प्याले को पीने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुझे जो ये मुक्ति की इच्छा उत्पन्न हुई है, मोक्ष की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, इसके लिए तुझे मुझे तत्व रूप से जानना पड़ेगा। जब तक मेरे तत्व स्वरूप को तू नहीं पहचान लेती तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो अब मीरा कहती है फिर तत्व स्वरूप को कैसे पहचाने? तो बोला संत रविदास जी के पास चली जाना और जाकर के मेरे तत्व स्वरूप को पहचानना। ये संत रविदास एक संत हैं जो मेरे तत्व स्वरूप को पहचानते हैं और तुझे पहचान करवा सकते हैं। तब मीरा वहाँ दूध का प्याला पीती है और दूध का प्याला उसके लिए अमृत बन जाता है। फिर वो संत रविदास के पास जाती है और क्या होता है? फिर संत रविदास के पास पहुँचने के बाद मीरा की वो कृष्ण की मूर्ति छूट जाती है। फिर मीरा कृष्ण की मूर्ति के साथ नजर नहीं आती है, फिर मीरा एक तारे के साथ नजर आती है। फिर मीरा की वो कृष्ण की मूर्ति छूट जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के असल स्वरूप का दर्शन हो जाता है, दीदार हो जाता है। फिर मीरा गाती है, बोला पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन लखायो, कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि मीरा परमात्मा को कृष्ण के रूप में मानती है, तो मीरा को ये गाना चाहिए कि मैंने कृष्ण पायो या कृष्ण रतन धन पायो, मेरे सतगुरु ने कृपा कर लखायो। मीरा कृष्ण नहीं कह रही, कृष्ण की मूर्ति छूटी, कृष्ण शब्द छूटा। अब क्या शब्द आ गया? अब राम शब्द आ गया। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन लखायो। बोला अब मैं राम मिल गया है मुझे। राम किसको कह रही है? दशरथ के बेटे राम को राम नहीं कह रही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, ये राम है जग से न्यारा। इस राम की बात है जिसका सकल पसारा है, जो जग से न्यारा है। बोले ये राम समझ में आ गया है, इस राम को जान गई हूँ, इस राम को समझ गई हूँ, इस राम की पहचान हो गई है। अब पहचान हो गई है और सदगुरु ने दे दिया है, तो अब क्या करूँ? ऐसी धन मिला है कि जित जित खर्चो तित तित बढ़ो सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। बोले जहाँ जहाँ खर्च करती हूँ वहाँ वहाँ सवाया होता चला जाता है। खर्च करती हूँ का मतलब लोगों में बांट के आती हूँ, लोगों को सुना के आती हूँ। तो अब किसी कवि ने क्या गाया? बोला अब मीरा क्या करने लगी? बोला अब मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, और गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अब मीरा क्या कह रही है? क्या कर रही है? अब कृष्ण के मंदिर में नहीं, अब कृष्ण की मूर्ति नहीं, अब कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। अब क्या? अब हरि गुण गा रही है। हरि कौन? जो सारे दुख हर लेता है।
जो सारे दुख हर लेता है वो हरि है। जो चित्त चुरा लेता है वो हरि है, हर लेता है। कहते हैं ना, तूने तो मेरा दिल हर लिया, कहते कि नहीं करते? तो जो अपना चित्त चुरा लेता है ये हरि है, चित्त भी हर लेता है। इस हरि के गुण गाने लगी, और इस हरि के गुण कहाँ गाने लगी? अब गली गली में। अब क्या आ गया हाथ में? एक तारा। अब एक तारा लेके हरि गुण गा रही है, अब सबको सुना रही है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, ओ कृपा कर मोहे सतगुरु दिन लखायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। राम का रतन धन मिल गया, राम की पहचान मिल गई। अब ऐसी दृष्टि मिल गई जिससे परमात्मा पहचान में आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा से परमात्मा की पहचान मांगो, परमात्मा से ऐसी दृष्टि मांगो जिससे परमात्मा की पहचान हो जाए। जिस रूप में भी आप परमात्मा को मान रहे हो, जिस रूप में भी आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, परमात्मा को उसी रूप में आपके सामने आना पड़ेगा, प्रकट होना पड़ेगा। आप प्रेम तो करो, आपके प्रेम में, भाव में बढ़ोतरी करते चलो। आप प्रेममय हो जाओ, आप ब्रह्ममय हो जाओ, आप ब्रह्म में लीन हो जाओ, ब्रह्म लीन हो जाओ। लोग तो शरीर छोड़ने के बाद कहते बोले फलाने संत ब्रह्मलीन हो गए। अरे संत तो वो है जो जीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जो जीते जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जिनको पता चल जाता है कि इस शरीर से निकलने के बाद मैं परमात्मा में विलीन हो ही जाऊंगा, मेरा अस्तित्व बचेगा नहीं, मेरा जन्म मरण नहीं होगा, मैं तो उस बूंद की भांति समुद्र में मिल जाऊंगा कि एक बार बूंद समुद्र में मिल गई तो फिर कित हेरी जाए। समुद्र की तो बात छोड़ो, एक बाल्टी में से थोड़ा सा पानी बाहर निकालो, उसी पानी को दोबारा बाल्टी में डाल दो, उसी को नहीं ढूंढ सकते? निकाल सकते हैं क्या उसको बाहर? नहीं निकाल सकते। दूध में से थोड़ा सा दूध निकालो, उसको दोबारा उसी में डाल दो, वैसे का वैसे ही। बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा से बाहर हूँ ही नहीं, परमात्मा में ही हूँ। मेरी हालत तो ऐसी है जैसे बाल्टी के अंदर बाल्टी का जल ही भर करके और एक डब्बी को टाइट ढक्कन लगा करके और उसमें डाल दो, तो बाल्टी का जल ही उस डब्बे में है, लेकिन वो बाल्टी का जल बाल्टी में डब्बे के साथ रहते हुए भी बाल्टी से अलग है। तो मेरी अवस्था तो वैसे ही है। मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा से हूँ। परमात्मा ने मुझे अलग किया है, परमात्मा से ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। इस शरीर रूपी डब्बे में बंद हूँ और इसमें रहते रहते अगर परमात्मा से जुड़ जाऊं, जुड़ने की शक्यता है, और परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है कि मुझे दृष्टि दे सकता है, मैं परमात्मा को इस दृष्टि से देख सकता हूँ। परमात्मा के सामर्थ्य में शंका मत करना, परमात्मा सामर्थ्यवान है दृष्टि देने में। कमी हमारे अंदर है कि हम समर्पित नहीं हो रहे, हम उतना विश्वास नहीं कर पा रहे, हम प्रेममय नहीं हो रहे। हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम संसार के कारण है। हमें संसार में सुख चाहिए, संसार में शांति चाहिए, सब कुछ संसार में ठीक ठाक चाहिए, चार लोग संसार के हमें अच्छा बोलना चाहिए। इसके लिए परमात्मा से प्रेम करते हैं और मांगते भी परमात्मा से यही है। हमने परमात्मा से परमात्मा को मांगा ही नहीं। और संत कथाकार जो अच्छे हैं वो यही कहते हैं कि परमात्मा से संसार की चीज़ें ना मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। संसार की चीज़ें तो तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार और आज के कर्म फल के अनुसार मिल जाएगी। तुम्हें परमात्मा से मांगना तो परमात्मा चाहिए, परमात्मा से ऐसी दृष्टि मांगनी चाहिए जिससे परमात्मा दृश्यमान हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेम परमात्मा से करते हैं, लेकिन मांगते यही है कि चार आदमी इस दुनिया के, 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी मुझे अच्छे कहना चाहिए। कुएं की मेढक की तरह हम कुएं के मेढक बने रहते हैं कि जितने लोग हमारे आसपास में वो मुझे अच्छे कहना चाहिए।
इतनी कृपा कर दे, इतनी सद्बुद्धि दे दे, बस संसार के कारण परमात्मा से प्रेम, मेरा संसार में जीवन अच्छे से गुजर जाए, मुझे संसार में कोई तकलीफ ना आए, इस कारण परमात्मा से प्रेम। परमात्मा से प्रेम इस कारण नहीं कि तू मुझे चाहिए या मुझे तेरा दीदार चाहिए या तेरा दीदार होगा तभी तो मुझे मुक्ति मिलेगी, तू मुझे दिख जाएगा तभी तो अंत समय में मैं तेरा ध्यान रख पाऊंगा, तभी तो मेरा ध्यान तेरे में रहेगा, इस कारण से है नहीं, इसलिए गड़बड़ है। अगर इस कारण से हो जाए और पूरा विश्वास हो जाए और एक इष्ट से अगर जुड़े हुए हो तो विशिष्ट हो जाओगे, परमात्मा से जुड़ जाओगे, परमात्मा की पहचान मिल जाएगी। लेकिन एक तो इष्ट नहीं है इसलिए विशिष्ट नहीं है, अनेक रूपों में परमात्मा को मान रहे हैं इसलिए सब गड़बड़ है। अब मीरा का एक इष्ट है इसलिए मीरा विशिष्ट है और एक इष्ट से कह रही है कि मुझे मोक्ष दे दे, तो परमात्मा ही वो सब बातें सुन रहा है और कर रहा है। कृष्ण ने साफ साफ कहा है गीता में कि मुझे कोई भी जिस रूप में भजता है मैं उस रूप में उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। तो आप किसी भी रूप में भजो, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। अब आप मनोकामना बना लो कि मुझे तेरे दर्शन चाहिए, पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये मनोकामना बन नहीं रही है। मनोकामना तो वहीं तक अटक रही है, संसार तक, जीवन तक, इस जीवन की लीला तक ही अटक रही है मनोकामना। मनोकामना वहीं तक अटक रही है जहाँ तक मन जा रही है, बुद्धि जा रही है, जहाँ तक आंखें जा रही है, जहाँ तक देख पा रही है आंखें, वहीं तक मनोकामना बन रही है। परमात्मा तो मन बुद्धि से दूर है, मन बुद्धि से परे है। देखा, परमात्मा मन बुद्धि से अलग है। परमात्मा आत्मा को दृष्टि मिले तो दिखता है, और जब दिख जाता है तो भी बुद्धि इसे पूरी तरह से गा नहीं सकती। इसलिए तुलसी ने लिखा कि धरती सब कागज करो, लेखनी कुल बनराई, और 7 समुद्र की मसी करो, फिर भी हरिगुण लिखा न जाए। और तुलसी तो पहचानते हैं परमात्मा को, क्योंकि उन्होंने पहचाना तभी तो लिखा कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो पहचानने वाला भी परमात्मा के पूरे तरह से व्याख्या नहीं लिख सकता। तो कोई भी दुनिया का शरीरधारी आपको परमात्मा के विषय में पूरी बात नहीं बता सकता। वेद भी पूरी बात परमात्मा की नहीं बता पा रहे हैं। वेद भी कहते हैं नेति नेति चरय वेति चरय वेति, बोला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब तुम इससे भी और आगे बढ़ो, इससे भी और आगे बढ़ो, तब मिलेगा, तब समझ पाओगे कि परमात्मा क्या है। लेकिन मुझे बात समझ में आई कि जा पर कृपा राम की होई, वही ये समझ सकता है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। वही परमात्मा को देख सकता है जिसको परमात्मा दृष्टि प्रदान कर दे, और दृष्टि प्रदान करने के बाद फिर परमात्मा जो है वो दृश्यमान हो जाता है। तो ये बात मैं सब तक पहुंचा रहा हूं कि अगर ये जीवन सफल करना चाहते हो, जीवन की सार्थकता चाहते हो, वास्तव में ये मानते हो कि मनुष्य योनि उत्तम योनि मिली है, जिस योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो फिर परमात्मा से प्रेम कर लो। सारा खेल परमात्मा से प्रेम करने का है, किसी और विधि विधान का नहीं है। यहाँ विधि विधान की बात ही नहीं है, प्रेम की बात है और समर्पण की बात है। प्रेम कर लिए तो खुद को समर्पित कर दो, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में क्या होता है? समर्पण, खुद को समर्पित कर दो। और खुद को अगर समर्पण कर दिए तो फिर तो प्रार्थना यही होगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे दे
कि मैं इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं और हर पल तुझे निहारता रहूं। होगी कि नहीं होगी? इसके अलावा और कोई प्रार्थना नहीं होगी, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का जो प्रेमी हो जाता है, जो प्रभु का भक्त हो जाता है, उसे परमात्मा की पहचान से कम कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है बाकी कुछ मिले ना मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे तेरी पहचान चाहिए। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जीवन सफल और सार्थक तभी हो सकता है जब तेरी पहचान हो जाए और हर पल तू मुझे ध्यान में रहे। इस शरीर को सुलाकर भी मेरा ध्यान तुझ में रहे। तब अंतिम समय में जब शरीर कोमा में भी चला जाए तो भी मेरा ध्यान तुझ में रहेगा। और अंतमता सोगता, जहाँ आशा तहाँ वासा, तो मेरी आशा तुझ में है तो तुझ में वासा हो जाएगा और अंत में तेरा ध्यान रहेगा। तुझ में मता रहेगी तो तुझ में गति हो जाएगी। मैं आत्मा तुझ परमात्मा में विलीन और मेरा आवागमन समाप्त। यही तो करना है। यही करने के लिए तो मनुष्य योनि को सबसे उत्तम योनि कहा गया है कि और कोई कारण है? और कोई कारण तो नहीं है ना। तो ये करना है तो फिर पूरी तरह से करो, आधो अधूरी बात नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा प्रेम किसी काम का नहीं। पूरा प्रेम करो, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और फिर देखो परमात्मा जो करवाएगा वो सबसे अच्छा होगा और वाकई में जीवन सफल हो जाएगा। वाकई में जीवन सार्थक हो जाएगा और मीरा और कबीरा की तरह अपना जीवन लोगों को राह दिखाने के काम आएगा। आज हम मीरा की बात करके लोगों को राह दिखा रहे हैं ना कि अभी मीरा की तरह जीवन होना चाहिए। कबीरा की बात करते हैं तो कबीरा की तरह जीवन होना चाहिए। अब कबीर को कितना भरोसा है, कितना समर्पण है। कबीर क्या कहते हैं पता है? एक बार कबीर की कथा, समय है अभी ना? हाँ, तो कबीर क्या कहता है? कबीर के यहाँ भंडारा का आयोजन कबीर नहीं करते हैं, कुछ संत महात्मा कर लेते हैं। बोले भाई कबीर संत है, सभी संतों के यहाँ भंडारा होता है तो कबीर के यहाँ भी भंडारा होना चाहिए। अब वो चूंकि कबीर को संत मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कबीर ने कभी भंडारा नहीं किया, कबीर उनकी गैंग में नहीं, कबीर उनकी पलटन में नहीं। साधु की कोई जो है व्यवस्था नहीं होती, साधु तो अकेला चलता है। जो अकेले चले वही साधु है। तो कबीर तो अपनी मस्ती में अकेले हैं और उनको लोग कुछ संत कहते हैं, लेकिन वो संत नहीं मानते। जो साधु संत बने हुए तो वो कहते हैं कबीर के यहाँ भंडारा का हल्ला मचा दो, सब साधु संत आ जाएंगे, कबीर के यहाँ भंडारा नहीं होगा। कबीर गरीब है बेचारा, जुलाहा है, कपड़े बना करके सी करके अपना काम चलाता है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, थूथू हो जाएगी, लोग उसको संत मानना बंद कर देंगे। अब कबीर को पता चला, लोग आने शुरू हुए कि भाई आज तो भंडारा है महाराज आपके यहाँ। अब कबीर कह रहे हमने भंडारा तो रखा नहीं है। अब आ गए तो अब क्या करें? तो अब कबीर जा करके किसी खेत में छुप जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्या प्रार्थना करते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना मतलब कितना? इतना मतलब इतना सा नहीं, इतना मतलब इतना नहीं, इतना मतलब इतना नहीं, इतना मतलब पता नहीं कितना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब कुटुंब संत के लिए कुटुंब पूरी धरती कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम। बोलो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं। सारा कुटुंब तो समाई जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। कोई साधु आ रहा है ना, वो भी भूखा ना जाए। बोलो साईं इतना दीजिए। अब कबीर जैसा संत हो तो साईं सुन भी ले। साईं मतलब परमेश्वर। अब साईं ने सुन ली
बहुत अच्छा तगड़ा भंडारा हुआ। भंडारे में ऐसा बताते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने, और जो थाली दी गई वो चांदी की, और संतों को सबको कह दिया गया, बोले ये थाली भी लेके जाओ साथ में। साधुओं को सबको कह दिया गया, बोला लेके जाओ साथ में। अब संत कबीर के घर में उनकी पत्नी लोई, उनकी पुत्री कमाली, उनका पुत्र कमाल, वो भी अचरज में पड़े, देखे अरे ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा भंडारा हो गया, सब कुछ व्यवस्था हो गई, सारा कुछ हो गया, सब लोग चले गए। अब जाते हुए जो साधु संत महात्मा हैं वो कहते जा रहे हैं, बोला वाह कबीर, वाह कबीर, वाह कबीर, तूने तो कमाल कर दिया, तेरे जैसा तो संत ही नहीं हुआ। तो सब वाह वाह करते हुए जा रहे हैं, और कबीर एक खेत में छुपे हुए, उधर से जो साधु निकल रहा है वो वाह वाह करते हुए जा रहे हैं। तो कबीर कह रहे हैं देखो आज उनको जो है टिंगल सूझी है, अब ये टिंगल कर रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, बेचारे भूखे प्यासे जा रहे हैं, साधु है, सज्जन है, संत है, गाली तो दे नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं, वाह कबीर, वाह कबीर, वाह कबीर कह के जा रहे हैं। वो कहे वो तो भूखे जा रहे हैं सारे। अब जब सब चले गए तब कबीरदास उधर से निकल के आए शाम को, बोले चले अब खैरियत पूछते हैं कैसी है, क्या कहते हैं वो हमारे कुटुंब वाले। तो जब वहाँ आए तो कह रहे, बोला वाह बहुत अच्छा भंडारा हो गया, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, इतनी चीज़ें कहाँ से व्यवस्था हो गई, आप तो राजा, आपको अगर कुछ दान देने आता है तो आप लेते नहीं हो, आप उसका दान वापस कर देते हो। बोला नहीं चाहिए मुझे दान किसी का, मैं तो अपनी कमाई का ही खाऊंगा, मैं तो जितनी परमात्मा मुझे बरकत दे रहा है, मेरे मेहनत की दे रहा है, उसी को खाऊंगा, मुझे और किसी का कुछ नहीं चाहिए, देना है और किसी ज़रूरतमंद को दो, मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ, और आपके पास तो कुछ था ही नहीं, इतना बड़ा भंडारा कैसे कर दिया। फिर कबीर कहते हैं, बोले ना मैं किया ना मैं कर सकूं, ना किया शरीर, बोला ना मैं किया ना कर सकूं, ना किया शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर। बोला मैं नहीं कर सकता, मैंने किया भी नहीं है, ना मेरे इस शरीर से हुआ है, ना मेरे इस शरीर से हुआ है, जो कुछ किया ये तो परमात्मा ने किया है, परमेश्वर ने किया है, मेरे साईं ने किया है, मेरे हरि ने किया है, इस कृपालु ने किया है, इस दयालु ने किया है, और इसने जो किया है वो हुआ है। और लोग कह रहे कबीर कबीर, तो बोला ना मैं किया ना कर सका ना कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर। तो जब परमात्मा पे छोड़ देते तो ऐसा ही होता है, सब कुछ अपने आप अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम होता चला जाता है, और अवस्था व्यवस्था ऐसी बन जाती है जैसी मीरा और कबीर की बन गई। न मीरा बनना आसान है न कबीर बनना आसान है, लेकिन मीरा और कबीर की बात करके स्वयं को चलना तो पड़ेगा, परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के समर्पण होना तो पड़ेगा, करना खुद को पड़ेगा, कोई और तो कर नहीं सकता मेरे बदले में। अगर हम सोचें कि हम किसी को पैसे दे दे, रुपया दे दे, ढेला दे दे, वो परमात्मा के लिए कुछ कर ले और परमात्मा प्रसन्न होकर मुझे दृष्टि दे दे, ये नहीं हो सकता। किसको खरीदने चले हो, किससे खरीदने चले हो? परमात्मा को खरीदने चले हो, परमात्मा के ही दिए ढेले से है। परमात्मा के पास कमी है क्या? तुम्हारे ढेले के लालच में तुम्हारा बनेगा, और वो भी तीसरे से काम करवा रहे हो, खुद कर भी नहीं रहे। कर क्या रहे हो? सोचो समझो, किस चंगुल में फंसे पड़े हो, किस लालच में फंसे पड़े हो? किसने तुम्हें बहला दिया है, किसने फुसला दिया है, किसने बहका दिया है, किसने भरमा दिया है? क्यों भ्रम में पड़े हो, क्यों भ्रमित हो? खुद क्यों नहीं जुड़ते परमात्मा से? इस शरीर के अंदर तुम हो और तुम्हारे अंदर बाहर सब जगह परमात्मा है। तुम स्वयं जुड़ो परमात्मा से, ये अंदर की बात है। अंदर की यात्रा पे निकलो, अंदर साँठ गांठ करो परमात्मा से,
अंदर योगक्षेम होना चाहिए, योग निद्रा होनी चाहिए। योग निद्रा किसको कहते हैं? शरीर सो जाए फिर भी मैं परमात्मा से जुड़ा रहूं, मतलब मेरा जुड़ाव परमात्मा से रहे और निद्रा शरीर की पूरी होती रहे, योग निद्रा। कैसे संभव है? जब तक इसकी पहचान नहीं हो संभव नहीं है। तो इसकी पहचान के लिए इससे अंदर ही अंदर जुड़ो, इससे प्रार्थना करो, इससे ऐसी दृष्टि मांगो जिससे मुझ आत्मा को ये परमात्मा यहीं का यहीं दिखने लग जाए। और जब यहां दिखेगा तो सब जगह दिखेगा, क्योंकि है ही सब जगह और एक जैसा है सब जगह, ऐसा और कुछ भी नहीं है, अद्वितीय है, इसके जैसा और कुछ भी नहीं है। ये सबसे सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सबसे सुंदर है, सत्य है, शिव है। शिव यानी जो कभी सब में नहीं बदलता, जो कल्याणकारी है। ये इतना सुंदर है कि इसको देखने के बाद इससे सुंदर और कुछ भी होगा ये हमारे मन बुद्धि चित्त में आता ही नहीं। वरना तो दुनिया की कितनी सुंदर से सुंदर वस्तु देख लो, रमणीक से रमणीक स्थान देख लो, फिर भी मन बुद्धि चित्त में ऐसा आता है कि इससे भी रमणीक स्थान हो सकता है, इससे भी और ज्यादा कोई सुंदर हो सकता है। आता है कि नहीं आता? लेकिन एक बार अगर इस परमात्मा का दर्शन हो जाए, इसकी पहचान हो जाए, इसका दीदार हो जाए, ये दिखने लग जाए, इसको निहारने लग जाओ, तो समझ में आ जाएगा कि इससे सुंदर और कुछ नहीं है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ये कितना सुंदर होगा। लिखा कि नहीं कवियों ने? तो बोला जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि इससे सुंदर और कुछ भी नहीं है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ये सबसे सुंदर है, इससे सुंदर और कुछ नहीं है। इसलिए कहा क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, शिव है, कल्याणकारी है, कभी 100 में नहीं बदलता। ये इंसान 100 में बदल जाता है, सारे जीव 100 में बदल जाते हैं। 100 किसको कहते हैं? जो अचेतन हो जाता है। लेकिन ये कभी भी अचेतन नहीं होता, ये हमेशा चेतन, महाचेतन है। और इसी महाचेतन के हम अंश हैं, हम भी चेतन हैं, और हम भी कभी 100 में नहीं बदलते। हम भी हमेशा चेतन रहते हैं, भले इस शरीर में रहें, किसी और शरीर में रहें, या परमात्मा में विलीन हो जाएं, तो फिर तो हमारा अस्तित्व ही खत्म, फिर तो हम रहते ही नहीं। फिर तो परमात्मा है, था और परमात्मा ही रहेगा। इस सृष्टि की रचना होने से पहले परमात्मा था, आज भी है, और सृष्टि पूरी विलुप्त अगर परमात्मा ने कर ली, समेट ली, तो भी परमात्मा तो रहेगा। इसलिए कहते हैं परमात्मा क्या है? स्वयंभू है। क्या है परमात्मा? स्वयंभू है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, सृष्टि को रचने वाले हैं। अगर कोई पूछे बोला सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? तो इसका मतलब ये है कि वो अभी तक परमात्मा का कृपा पात्र नहीं हुआ है, उसे परमात्मा पे विश्वास नहीं हुआ है, उसको परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ है। तो हम और आप किसी को परमात्मा का विश्वास दिलाने के लिए यहाँ नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती कहें कि तू परमात्मा को मान ले। इसके लिए हैं क्या हम यहाँ? हम इसके लिए नहीं हैं। हम किस लिए हैं? हम इसलिए हैं कि जो परमात्मा को मानता है, जिसको परमात्मा का अनुभव है, जो परमात्मा पर विश्वास करता है, उसको कहते हैं कि थोड़ा सा विश्वास और कर ले, थोड़ा सा प्रेम और कर ले, और परमात्मा से परमात्मा को मांग ले, परमात्मा से परमात्मा के पहचान की दृष्टि मांग ले। ये बताने के लिए हम यहाँ हैं। हम किसी को ये बताने के लिए नहीं है कि परमात्मा है। परमात्मा है वो अपने आप समझेगा। जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, परमात्मा उससे अपने आप ही अपने आप को दूर कर लेता है। ये तो भाग्य की बात है कि परमात्मा ने हमें अपने नज़दीक ले रखा है। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए हम किसी को नहीं समझा सकते कि तू समझ ले कि परमात्मा है, और हम ये समझाने के लिए भी नहीं है। हम किसी को ये विश्वास दिलाने के लिए नहीं है
कि तुझे विश्वास नहीं है तो मैं तुझे विश्वास दिला दूंगा कि परमात्मा है। हम तो इसलिए हैं कि तुझे अनुभव मिला है, तुझे बोध हुआ है, तू जानता है, तू मानता है, तू परमात्मा का कृपा पात्र है, तो तू और भी ज़्यादा कृपा पात्र बन सकता है। थोड़ा सा सही दिशा में प्रयास कर ले, सही मायने में प्रेम कर ले। परमात्मा तेरे अंदर है, तू अंदर ही परमात्मा से जुड़ जा, बाहर मत ढूंढ। बहुत ढूंढ लिया बाहर, परमात्मा बाहर भी है। ऐसा नहीं कहता मैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं कहता हूँ अगर किसी ने ये बात कही है ना कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो आधी बात सही है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, आधी बात गलत है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है सब जगह। लेकिन अगर तू पहचानना चाहता है परमात्मा को तो परमात्मा की पहचान मिलेगी तेरे पास में, परमात्मा की पहचान तुझे मिलेगी तेरे अंदर। है तो सब जगह, लेकिन पहचान तुझे तेरे अंदर मिलेगी। इसलिए कुछ बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। लेकिन वास्तव में ये बात सही नहीं है। सही बात तो ये है कि है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में। अगर तू चाहता है पहचानना तो पहचान मिलेगी तेरे पास में। है तो सब जगह, और तू जहाँ भी प्रेम कर रहा है वहाँ ठीक है, अच्छी बात है। तू प्रेमी तो है परमात्मा का, तू भाग्यवंत है कि तुझे परमात्मा ने अपने साथ तुझे जोड़ रखा है। अब तेरा भाग्य और जोर कर रहा है कि परमात्मा किसी माध्यम से तुझे कह रहा है कि मैं तेरे अंदर ही हूँ, तू अंदर जोड़। तू थोड़ी सी मुझसे और ज़्यादा प्रेम कर, प्रगाढ़ता बढ़ा, थोड़ा सा मुझसे और विश्वास जोड़, यकीन कर मुझ पे, मेरे सामर्थ्य पे शंका मत कर। मैं सामर्थ्यवान हूं तुझे ऐसी दृष्टि देने में जिस दृष्टि से तू मुझे देख सकता है। तो आप बहुत बड़े भाग्यवान हो। आप अब इससे जुड़ जाओ, इसकी कृपा के पात्र बनो, इसके सामर्थ्य पे शंका मत करो, पूरा विश्वास करो। सारी दुनिया की आशा छोड़ करके इस पे आशा करो। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। एक आशा राम से कर लो। ये राम जो सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र रमेति रामः, इस राम से आशा कर लो जिस राम को राजा दशरथ के घर जन्म लेने वाले राम से पहले शंकर जी रट रहे हैं। शंकर जी ने भी इस राम का ध्यान किया है, रटा नहीं है, ध्यान ही किया है। 6-6 महीने ध्यान में बैठे रहते थे इस परमात्मा के। इस परमात्मा से जुड़ने की बात है, उस परमात्मा से। दूरी नहीं है मुझ में तुझ में, कोई दूरी नहीं है। मुझ में तुझ में कोई भेद भी नहीं है। अभेद है, अछेद है। अभेद, अछेद, अखंड, अनादि, शाश्वत, निरंजन, निर्विकार, निर्लेप, निराधार है ये। इतना कुछ कहने के बाद भी पूरी बात नहीं बनती है, पूरी तरह से नहीं समझा सकते कि ये कैसा है। ये तो तभी बात बनती है जब खुद की आंखें खुल जाएं, मोतियाबिंद हट जाए, परमात्मा कृपा करे मोतियाबिंद हटा दे, तब बात बनती है। फिर ये हर पल दिखता है और जीवन आनंदित, लोक सुखी, परलोक सुहेला हो जाता है। ठीक है, सुन रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, तो बस अब चलने का प्रयास करो और बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य का बोल वाला हो, झूठे का मुंह काला हो। इसलिए झूठ बोलना तो बिल्कुल बंद कर दो। झूठ की गठरी मत ला दो, पाप की गठरी मत ला दो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तप करना है, सत्य का तप करो। ठीक है, आत्मने नमः, परमात्मने नमः। जय महेश। बंद करो।